अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास जो मेरी राइटर ने आप सबकी ली थी, ठीक है, वो थी कंटेंट कवरेज के बारे में। कि आप कंटेंट राइटिंग के बारे में, क्या कि वो कंटेंट मेरे लिए कैसे लिखता है और कैसे कैसे वो कंटेंट ढूंढता है, कहाँ कहाँ से उसे मिलता है, ठीक है, हर चीज़। तो एक सेकेंड। वो क्योंकि काफ़ी इश्यूज थे उस क्लास के अंदर, तो इस वजह से वो क्लास हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। तो अभी उसे जस्ट मैं रीसमराइज कर रहा हूँ कि उनकी बातें मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। उसके अलावा जो मैं अपने खुद मेथड यूज़ करता हूँ, और एक आर्टिकल कैसा होना चाहिए, या फिर कहाँ से आइडिया ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो मेरी अपनी रिसर्च है, जिसकी वजह से जिसकी बेस पे मैं खुद समझ जाता हूँ कि आर्टिकल कैसा लिखा जाएगा, तो मैं खुद भी उसे एआई से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपनी भी बता दूंगा। और एक मेरा मेथड जो था ना, न्यूरल एनएलपी टर्म्स वाला, वो मैंने एक फुल वीडियो अलग बनाई हुई 10 मिनट की। तो वो व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगी, मैं दे दूंगा, ठीक है, मुझसे मांग लेना। मैंने गूगल ड्राइव में पूरी वीडियो अपलोड की है, वो 10 मिनट की अलग है। तो उसके अलावा वो फेसबुक पे भी अपलोड है, फिर भी मैं इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट होते हैं कि अभी देखें हमारी कीवर्ड सर्च कंप्लीट हो चुकी है, अभी हमने डोमेन होस्टिंग ले लिया है। तो अभी मेन चीज़ है कि हमारे पास कीवर्ड पढ़े, हमें कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो जस्ट मुझे एक मिनट दें, मैं ये वाइब्रेशन बंद कर दूं, मेरा मोबाइल बहुत वाइब्रेट हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस आ रही है। तो आपने कंटेंट लेना कहाँ से, देखना कहाँ से है। अगर कोई बंदा ऐसा जिसकी इंग्लिश अच्छी है, तो क्या वो खुद लिख सकता है, या कैसे लिखे वो, किन इमेज से लिखे। अगर कोई सॉरी, कोई बंदा ऐसा है जो कि लिख नहीं सकता, लेकिन वो मॉडिफाई कर सकता है, मेरे जैसा, जिसकी इंग्लिश अच्छी भी है बुरी भी है, ठीक है, मीडियम कह लो, तो वो कैसे कर सकता है। जो बिल्कुल नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग इस आज की क्लास में पढ़ेंगे। कि मुझसे कोई चीज़ मैं भूल जाऊँ, कुछ हो जाए, तो मुझे काइंडली आप लोग बता देना। किसी का कैमरा या माइक ऑन है, काइंडली वो ऑफ कर ले। कि भी कि मतलब भाई ये अपना ऑफ कर लो, ये स्क्रीन शो हो रही है ऑफिस वाली, लेकिन ये तंग करता है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी। सो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, हर चीज़ है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी कीवर्ड है, उसका हमने, यार, एग्जांपल की कह लो, बेस्ट वाईफाई राउटर्स, ठीक है, हमारा ये कीवर्ड जिसके ऊपर हमने कंटेंट लिखना है। तो इसके लिए मेन चीज़ होती है कि यार हमें टाइटल कहाँ से मिले। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जो मेरा अपना माइंडसेट है, जहाँ से मैं मतलब रिसर्च करता हूँ या मुझे आइडिया होता है। तो ये मेरा मेन कीवर्ड है, जिसपे मैंने आर्टिकल लिखना है। और इसका भी टाइटल भी आना है। डिस्क्रिप्शन जो है, वो नॉर्मली ये जो डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, ये आपको देते हैं, मतलब ये इसलिए लिखा जाता है, जो यहाँ पे आता है इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। पर ये मसला ये है कि अब गूगल ये ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। लाइक अगर तो आप इसे लिखो या ना लिखो, मैटर नहीं करता। और एक प्लगइन आता है, रैंक मैथ में यूज करता हूँ, ऑन पे जैसे ही हम यूज करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन होता है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का। तो ये हम वहाँ पे ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शन को। तो टाइटल और मेटा टाइटल में फ़र्क है, लेकिन फिलहाल आप इसे समझो, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन समझ लो कि एक ही बात है। कि ये गूगल पे शो होते हैं, ये जैसे जो टाइटल है ये है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो ये वाला है। और अकॉर्डिंग टू एसईओ के भाई, आपका कीवर्ड जो है वो आपके टाइटल में भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, और परमालिंक में भी होना चाहिए। परमालिंक किसे कहते हैं, अब आपको पता होगा, ये परमालिंक है, ठीक है। ये जो लिंक होता है इसी परमालिंक कहते हैं। बट अभी के तौर पे गूगल एडवांस हो चुका है, तो जस्ट टाइटल में हो और परमालिंक में हो, आपका कीवर्ड तो काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में ना भी हो तो मैटर नहीं करता। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि गूगल ऑटोमेटिक पिक कर लेता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से, कि उसका जहाँ से दिल करेगा वो कंटेंट को उठा के शो कर देगा, ठीक है। अब मेन बात है कि आप चाहे तो जो आपका है ना टाइटल बाद में बना लें, चाहे आप पहले बना लें, वो आपकी मर्जी। कोई इतनी मतलब परेशानी वाली बात नहीं होती। क्यों, आपने जस्ट अपने यहाँ पे आना है, आपने अपना कीवर्ड लिखा, बेस्ट वाईफाई राउटर्स। तो आपने अपने कंपटीटर से आइडिया ले लेना कि यार वो कैसा लिख रहे हैं टाइटल। देखें, इसने लिखा है बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर 2023, द बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर 2023, एंड द 3 बेस्ट वाईफाई राउटर ऑफ 2023, 7 बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर योर होम। तो ये मतलब देखिए, यूनिक यूनिक है ना। तो इसी तरह आप भी कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, मतलब उसमें कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। बेस्ट
वाईफाई राउटर्स टू बाय इन 2023 बायर्स, मैं लिख देता हूँ बायर्स गाइड एंड रिव्यूज। इसको मैंने इसलिए इसलिए लिख दिया है कि भाई एक तो ये मेरा कीवर्ड भी इसके अंदर आ गया बेस्ट वाईफाई राउटर्स, ठीक है। सेकंड इसमें 2023 आ गया, ये इसलिए है कि अगर कोई बंदा बेस्ट वाईफाई राउटर 2023 सर्च करे ना, तो भी मेरा आर्टिकल उसे शो हो, ठीक है। मतलब कि ये होते हैं एनएलपी टर्म या सिमेंटिक एसक्यूबी से कहते हैं। तो अगर कोई बेस्ट वाईफाई, अगर मेरा ये रैंक हो रहा है ना बेस्ट वाईफाई राउटर, तो ये भी रैंक होगा बेस्ट वाईफाई राउटर 2023 में भी मेरा बेस्ट वाईफाई राउटर नहीं रैंक हो, मेरा बेस्ट वाईफाई राउटर 2023 रैंक हो जाए, ठीक है। तो पहले एक चीज आती थी, उसे हम क्या करते होते थे कि हम लोग ना अब इसको परमानेंट लिंक में ऐड करते थे हम इसको 2023 को। तो होता क्या था कि उस स्पेसिफिक मतलब के ईयर में हमें ट्रैफिक मिलता था, ठीक है। जैसे 2023 चला गया तो होता था क्या था कि भी इसके बाद तकरीबन लोग, जैसे 2021 में समझ मैंने साइट बनाई, ठीक है, और मेरे परमानेंट लिंक में गूगल ने इसको रैंक कर दिया, 2021 में रैंक होगा, 22 आ गया, मैं टाइटल को तो अपडेट कर दूंगा, लेकिन मैं परमानेंट लिंक को अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि परमानेंट लिंक अपडेट करने से आपकी जो है कह लें कि रैंकिंग वो जा सकती है, मोस्टली चली जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टाइम ड्रॉइड टेक्निक। ये एक तरह की एक टाइम पे आई थी, इसे इसका नाम दिया गया था टाइम ड्रॉइड टेक्निक, जिसकी बेस पे ये देखें टॉप रैंकिंग इन एसआरपी विदाउट एनी बैकलिंग वगैरह। तो ये देखो विथ टाइम टेक्निक हाउ डू आई आउट रैंक बिग ब्रांड विदाउट एनी बैकलिंग। इसमें क्या होता था कि ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है आर्टिकल ये वाला, ये लिखे इस बंदे लुकमान खान ने। इस बंदे ने अपनी वेबसाइट बेची थी ये वाली 2016 में, आई थिंक 2017 में बेची थी, कितने की ये वाली वेबसाइट, तकरीबन उस टाइम पे 2 करोड़ 80 लाख समथिंग की बेची थी। उस टाइम डॉलर का रेट आपको पता है कि कम था। ये वेबसाइट थी, इसके जो मेन कीवर्ड रैंक थे वो थे बेस्ट वाईफाई राउटर, और अभी तो इसने चेंज कर दी है और काफ़ी टाइम से बेची हुई है। तो ये आर्टिकल बहरहाल उस बंदे का है, उस टाइम इसने अमेजोन एफएल की वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। और सलमान बैग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो मेरा दोस्त है। ये क्या है भाई, नहीं ये अच्छा ये डोमेन वो हो गया, एनीवे। तो तब हम इसे परमानेंट में यूज करते थे, लेकिन अभी इस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो अभी ये टेक्निक्स काम नहीं करती, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें खत्म हो गई। हाँ ये वो अलग बात है कि इसका एक और मसला भी आता है ना कि देखो 2021 में 22 में तो जो ईयर का मतलब जो परमानेंट में ऐड था ईयर, उसमें तो आ गई, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगी ट्रैफिक। आपने मेहनत की, साइट को रैंक कर लिया, टाइटल का तो ये ना जैसे 2024 आएगा, मैं यहाँ से इसको 2024 करके टाइटल को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यूजर आएगा 2024 देके क्लिक करेगा, लेकिन अगर मिसाल मेरा जो परमा लिंक एग्जाम्पल, ये मेरा लिंक है, ठीक है, परमा लिंक, वो हो मेरा domain.com/बेस्ट वाईफाई राउटर्स 2023। अब ये मेरा परमा लिंक है, तो बताएं क्या वो बंदा यहाँ पे आएगा? वो नहीं आएगा, उसको पता चलेगा ये परमा लिंक में 2023 लगा हुआ है, तो नहीं आना, ठीक है। सो ऐसी डिस्क्रिप्शन है, आप वो बेशक अपने कंटेंट से उठा लेंगे, जब आप बनाएंगे, जब आप कंटेंट बनाएंगे उसमें से उठा लेंगे, नहीं तो अगर आप खुद से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, मसला नहीं है। सो मेन चीज़ है, अभी देखो जैसे कि आपका ये कीवर्ड है, ठीक है, बेस्ट वाईफाई राउटर। तो इसके लिए आपने कंटेंट उठाना है। सबसे पहले क्या है भाई, आपका जो आर्टिकल बनता है उसका इंट्रोडक्शन है, सेकंड उसकी बॉडी है, थर्ड उसका होता है कंक्लूजन, ठीक है, और आखिर में एफ ए क्यूज होते हैं। एफ ए क्यूज रैंक हो रहे थे, अभी गूगल कहता है कि हम एफ ए क्यूज को ना एफ ए क्यूज को ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ हेल्थ वाले जो एफ ए क्यूज हैं ना वही मतलब रैंकिंग में आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो हेल्पफुल हैं वो बना सकते हैं। ये एफ ए क्यूज, ये पीपल आल्सो आस्क के ना इसमें शो होते थे, ये वाले। ओके, ये हो गया आपका। तो टोटल आपका कंटेंट इसके अंदर आता है। अब ये लाजमी नहीं कि आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। ये नॉर्मली ये राइटर्स का मॉडल है कि वो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, और इसी के थ्रू वो कंटेंट लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा अपना वे है यहाँ पे राइटर्स का वे है, वो होता है कि 200 से 300 वर्ड होते हैं टोटल, ठीक है, जिसके अंदर जो मेन कीवर्ड है ना उसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि एग्जांपल ये बेस्ट वाईफाई रूटर है, तो उसमें क्या होता है, लिखा होता है, एग्जांपल ले लो कि आई होप यू विल, ये देखो, यू विल एग्री विथ मी इफ आई से
finding the best Wi-Fi router in 2023 is not easy that it seems to be. It takes a lot of time and hustle to find which one suits your needs. ठीक है, अब इसमें देखो मेरा जो है वो बेस्ट वाईफाई राउटर मेरा कीवर्ड आ गया। ठीक है, मेरा कीवर्ड आ गया इसके अंदर ही। तो इसी तरह इसके अंदर आप थोड़ा सा कंटेंट ऐड करते, अभी ये लाइक ये तो मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ ना, ये जो मेरे माइंड में आया मैंने बता दिया। ठीक है, आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, मेहनत करोगे, तो आप खुद से इसको लिखोगे। तो ये आपने 200-300 वर्ड का कर देना है। और इसमें हमेशा जब भी आप कंटेंट लिखो या चाहे एआई यूज करो, कुछ भी करो, मेक श्योर के पैराग्राफ छोटे यूज करने हैं। वो काफी क्या करते हैं, वो ये कंटेंट है ना, ये वाला मैंने देखा है, आपने भी शायद नीचे नीचे सर्च करके देखोगे, ये ऐसे इतना इतना होता है, देखा होगा आपने। ये घटिया लगता है। सिर्फ 3 सेंटेंस आपके हों, 4 सेंटेंस हों, ठीक है, लाइक छोटे छोटे सेंटेंस और पैराग्राफ हों। मे बी आप 3 सेंटेंस का एक पैराग्राफ बना लो। देखो मैंने ये यहाँ तक बना लिया एग्जाम्पल के तौर पे, इधर तक बना लिया, इसको नीचे कर दिया, अब यहाँ से कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कि ये बिल्कुल साथ होगा, यूजर नहीं पढ़ेगा, कि यूजर को बुरा लगेगा, बोलेगा नहीं यार क्या घटिया इतनी चीज़ लिखी हुई है, तो यूजर को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। ठीक हो गया। तो आपने इंट्रोडक्शन लिखना थोड़ा कैची सा लिखना है, जिसमें ये है कि जब बंदा वो आता है ना, वो थोड़ा इसको पढ़ता है तो उससे थोड़ा मतलब अच्छा लगे, मजा है, तो वो फिर आगे जाएगा। नहीं तो वो उसी टाइम आपका जो आर्टिकल है वो मतलब कि बैक क्लिक करेगा, पीछे चले जाएगा। और इसे कहते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है कि वो गूगल ने एक तरह का बाउंस रेट भी कहते हैं और डिवेल टाइम भी कहते हैं। डिवेल टाइम इन एसईओ, dwell time is the amount of time user spend on a page from the search result before returning to the search engine। अब देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, अब मेरा ये डिवेल टाइम काउंट करेगा गूगल के मैं कितनी देर इस पे स्टे करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अभी इस पे 30 सेकंड करता हूँ, 50 सेकंड करता हूँ, 1 मिनट करता हूँ, 2 मिनट करता हूँ। तो इसका भी एक गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे देखो ये बताता है कि भाई जो बंदे आपकी साइट पे वो कितना स्टे कर रहे हैं। अगर जितना ज्यादा मैं स्टे करूंगा ना, जितना ज्यादा स्टे करूंगा, मेरा उतना ही बाउंस रेट जो है वो कम होता जाएगा। जैसे ये देखो इसका एवरेज ड्यूरेशन 1 मिनट है कि 1 मिनट तक यूजर आके यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब मैंने मिसाल के तौर में मैं साइड पे आया, ठीक है, जो सेकंड पे आया, इस पे आया, ये आते मैंने हिट बैक कर दिया, ठीक है, नहीं पसंद है मुझे कंटेंट, तो ये क्या होता है, ये गूगल देखेगा हाँ यार इस भाई बंदा मेरा यूजर इसकी साइड पे तो गया था, लेकिन इसको वो कंटेंट अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो इसने बैक कर दिया। तो इसको भाई डी रैंक करो। अगर ये रैंक होगा तो, अगर वो रैंक होता है तो उसको वो थोड़ा सा पीछे कर देता है कि नहीं, कि यूजर ने अगर बैक बाउंस बैक किया है, यूजर अगर पीछे आया है, तो इट मीन्स कि यूजर जो है वो इस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, और इंटरेस्टेड नहीं है मतलब कि कंटेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये भी मतलब चीजें आपने देखनी है, और फिर आपने इन चीजों को फोकस रख के कंटेंट लिखना है। ये मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप कंटेंट लिखो उसके अंदर कीवर्ड ऐड कर दो, ब्ला ब्ला। वैसे तो अगर आप कीवर्ड ऐड नहीं भी करते इंट्रोडक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे, तो मसला नहीं है, लेकिन कर दोगे तो बेहतर है। ठीक है, वैसे तो मैं करता हूँ, खुद आपस की बात है, तो कर देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आप वो एडवांस चीज़ों पे ना जाओगे क्या 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 नहीं। ठीक हो गया। तो इंट्रोडक्शन आपने एक अच्छा से लिखा, 200-300 वर्ड्स का लिखा, या जीपीटी से लिखवा लिया। लाइक मैं को बोलता हूँ कि ये देखो राइट अ कंटेंट, पर ये चलो बाद में आती है ना, फुल कंटेंट के ऊपर आपने ये लिखना है। उसके बाद अभी आप देखो मसला क्या आता है बॉडी में, कि डिपेंड करता है आप लिख किसके ऊपर रहे हो, इन्फॉर्मेशनल है या फिर आपका एफिलिएट है। एफिलिएट होता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम लोग उस लाइक जैसे बेस्ट वाईफाई राउटर है ना, तो हम लोग इधर लिख देते हैं आगे आके लाइक हाउ टू पिक, सॉरी, हाउ टू चूज बेस्ट वाईफाई राउटर। ठीक है, इस बारे में गाइड बता दी कि अच्छा राउटर कैसे होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग आर्टिकल लिखते हैं अवर टॉप 5 पिक्स या फिर टॉप 10 पिक्स फॉर बेस्ट वाईफाई राउटर्स। ठीक है, अब नीचे आके आप उनका लाइक कंटेंट बनाते हो। जैसे नंबर 1 पे जो आप एक लिखोगे, सॉरी जो नंबर आप सर्च करोगे जो, वो भी हम उस जाते हैं। वो मैं प्रॉपर आपको दिखाता हूँ। नंबर 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आप चाहे कंपैरिजन कर लें 1 और 2 में, 2 और 3 में, ठीक है, प्राइजेस में। और जब आप सबको कर लेंगे तो आफ्टर दैट आप कंक्लूजन पे आ जाओगे भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, और उसके बाद एफएक्यूज थोड़े बहुत आप ऐड करते हो। तो ऐसे एक आर्टिकल लाइक फुल एक शेप में आता है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया एक एफिलिएट का। अगर अभी इस पे इंफॉर्मेटिव होता है या फिर
न्यूज़ में तो इतनी चीज़ों की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो तो डायरेक्ट न्यूज़ आप डाल दो, कोई मसला नहीं है वो। उसको हम जनरल कंटेंट भी कहते हैं। न्यूज़ में जितने आर्टिकल आते हैं ना, इन्फॉर्मेशनल होते हैं और वो जनरल होते हैं। जनरल मतलब कि उसी में स्पोर्ट्स है, उसी में पॉलिटिक्स है, उसी के अंदर गेम्स हैं, उसके अंदर ट्रेंडिंग जो है कंटेंट आ रहा है, उसमें तो लोग सारा यही से यूज़ कर रहे हैं आजकल। ठीक हो गया। तो अभी हमें क्या करना था, क्या करना था, मुझे याद करने दो। हाँ जी, जो हमने वो पहले इसको समराइज करना, टोटल जो चीज़ थी। अच्छा जी, कंटेंट कहाँ से ढूंढे? ठीक है, अभी हमारा ये आर्टिकल था बेस्ट वाईफाई, सॉरी ये हमारा कीवर्ड था, हमने इसे सर्च किया बेस्ट वाईफाई राउटर्स। तो यहाँ पे आपने आके तकरीबन 10 रिजल्ट खोल लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने वही वही सिस्टम किया हुआ है, देखो। यूनाइटेड स्टेट नहीं किया हुआ, सेट लोकल दोबारा कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का फायदा ये होता है कि वहाँ पे मोस्टली आपको ना अच्छी साइट्स आती हैं, और वो तकरीबन एफिलिएट साइट्स होती हैं, उसमें कंटेंट ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तानी आप देख, अच्छा पाकिस्तान में इन चीज़ों में कंपटीशन ही नहीं है, कुछ साइट्स घूम रही हैं। अगर आप अपना स्टोर भी ओपन करना चाहोगे ना, तो आपको गूगल से अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, आपने ये साइट्स ओपन कर ली, करने के बाद आपने, अच्छा मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो समराइज तो मैं कर रहा हूँ, उन जो हमने कंटेंट की क्लास हमने ली थी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं मेन कर सही बताऊँ तो मैं करता क्यों, मैं सबसे पहले कंटेंट पढ़ता हूँ खुद, इतना नहीं जैसे वो राइटर पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे तो एआई से लिखवा के मॉडिफाई करना होता है। तो मैं आइडिया ले लेता हूँ कि यार ये कंटेंट कैसा होगा, थोड़ा बहुत। फुल ऐसे में रट्टे नहीं मारता आर्टिकल के, यार ये बताओ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो लेकिन आपने रट्टे मारने हैं, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो एसईओ के जिसमें आप यहाँ से कंटेंट का आइडिया लो और जाके एआई से लिखवाने लग जाओ, ठीक है। बाकी तो जब मैं राइटर से लिखवाता हूँ तो वो ये सारा काम वो खुद करते हैं, उनका मसला। इवन कि उसने बेचारे ने 3 दिन में मुझे आर्टिकल लिख के दिया, उसने कहा सर बहुत मेहनत हुई है, और 3 दिन में 3,000 वर्ड सीखे हैं उसने। और यही 3,000 वर्ड का आर्टिकल जो मैं लिखता हूँ एआई से, तो वो 2 घंटे लगाता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो आपने ऐसी 10 साइट्स खोले नहीं, आपने इसमें देखना है कि हम इस टाइम उसके एफिलिएट के आर्टिकल की बात करें, ठीक है। उसमें आपने देख लेना है कि प्रोडक्ट कौन कौन सी वो लाइक अपनी उन्होंने साइट पे लिस्ट की हुई, डेफिनेटली उन्होंने जो लिस्ट की वो अच्छी होंगी, ठीक है। एक तो ये वे हो गया कि आप अपने कंपटीटर से देखोगे कि उन्होंने प्रोडक्ट्स जो हैं कौन कौन सी यूज की हुई। सेकंड क्या होता है कि आप अमेजोन पे चले जाओ, वहाँ पे जिनके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ टॉप है। अब देखें कि 16,000 रेटिंग्स हैं, तो ये सिर्फ 16,000 ने बाय नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको रिव्यू दिया है। परचेज क्या पता 1 लाख लोगों ने किया हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया, यहाँ यार ये एक अच्छी प्रोडक्ट है जो कि मैं अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आपने आइडिया के लिए आपने उठा के जो नंबर 1 पे था आपके, आपने ये लगा दिया, ठीक है। आपका पहला ये हो गया। ऐसे ही आपने मतलब एग्जाम्पल आपको ये लगा, ये दूसरा, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना जस्ट फिलहाल, आपने ढूंढने तो खुद हैं। नंबर 2 पे यार ये वाला है, ठीक है, आपने ये कर दिया। तो नंबर 3 पे आप देख लो कोई आपको अच्छा लगता है, यार ये वाला भी अच्छा है, हमने ये उठा के डाल दिया। ये अलग से क्यों कर रहा है? तो इसी तरह लाइक जब आपने अपनी बॉडी बनानी है, तो बॉडी में फिर अभी आपने एग्जाम्पल, आपने ये हेडिंग्स की थी, फिर आपने इसका कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नीचे आप इसकी तारीफ करोगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ पड़ा है। सिंपली क्या होता है, एक इसी से आप आईडी लगा लो, देखो बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर 2023, छोटा सा पैराग्राफ, इसमें तो कुछ ज्यादा ही छोटा लिखा हुआ है। तो इसका लाइक ऊपर का पैराग्राफ नहीं, ये ज्यादा है, सॉरी, ये देखिए यहाँ भी है, ठीक है। ये देखिए व्हाट इज द बेस्ट वाईफाई राउटर, जो कि हमने यहाँ पे एक आइडिया बनाया कि हाउ टू चूज बेस्ट वाईफाई राउटर। उसने यहाँ पे अपनी तरफ से ये वाली हेडिंग, व्हाट इज द बेस्ट वाईफाई राउटर, ठीक है। उसके बाद उसने मतलब नीचे आ जाए तो उसने यहाँ पे बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर 2023, हमने यहाँ पे हेडिंग क्या दे दी, अवर टॉप 5 पिक्स फॉर बेस्ट वाईफाई राउटर्स। अच्छा, ये सारे हेडिंग में आएंगे, ये आपको जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ, मैंने खुद कभी लिखा नहीं है ना कंटेंट इस तरह से। कहाँ गई हेडिंग इसकी, यहाँ से मैंने ये डॉक्स भी कभी यूज नहीं किए। हम्म, ये रही। इसको तो H2 ही रखूंगा मैं। आपका कीवर्ड वैसे H1 में लाजमी होना चाहिए, वो आपके टाइटल में आ जाते हैं, और H2 में भी रख दिया करो। और ये जो होती है ना, इनको H3 में रख दिया। ये हेडिंग 3 है, ये भी 3 है। तो कंक्लूजन को आप 4 में कर दो, वो आपकी मर्जी है।
FAQs भी 4 में कर दो या 3 में कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मैं इसे भी हेडिंग हाउ टू चूज बेस्ट वाईफाई राउटर, ठीक है, हाँ मैं इसे भी हेडिंग 2 में रख दूंगा। इसके नीचे जो मैं कंटेंट लिखूंगा तो हेडिंग को अपनी इंपॉर्टेंस देनी है, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सी हेडिंग कहाँ कहाँ पे है, जैसे इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। ओके, सो बेस्ट वाईफाई राउटर आ गया, नीचे इसने इसकी तारीफ कर दी, जैसे प्रोडक्ट का इसने नेम लिखा, नीचे थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने करना है, और आपने वो ऐसे नहीं उठा के कर देना, आपने कंटेंट लिखना है। तो यार इसी तरह से लाइक ये टोटल आपकी बॉडी बनती है, और उसके बाद आप फिर चाहे कंक्लूजन, यहाँ पे वो ये आपका यही होता है। अच्छा, कंक्लूजन होता है क्या है कि काफ़ी लोग जो है ना वो कंक्लूजन में ना फुल जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है ना कंटेंट लिखने का, वो लिख देते हैं, और काफ़ी क्या करते हैं जान छुड़ाते हैं, वो इस तरह छुड़ाते हैं कि भाई वो खुद से बताते हैं कि भाई हमने ये सारे टेस्ट किए थे, ठीक है, अपनी तरफ से हमने हमें पसंद आ गए थे, लेकिन हमने जो सबसे अच्छा पिक किया है वो आपके लिए ये वाला है, तो अगर आप हमारी राय को इधर देते हो तो काइंडली आप जाके ये वाला राउटर ले लो। तो FAQs कहाँ से आते हैं भाई? FAQs ये होते हैं कि जब कोई भी कीवर्ड जो आपका कीवर्ड है ना मेन, ठीक है, फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को कहते हैं, फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये काफी जगह से आपको मिल जाती हैं। एक शायद वेबसाइट थी आंसर द पब्लिक, हाँ ये रही, इससे भी आपको मिल जाती हैं, आप क्वेश्चन करती हो तो आंसर द पब्लिक। आपने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल क्या था हमारा, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट करके बेस्ट वाईफाई राउटर्स। एक तो ये भी है। सेकंड क्या है कि गूगल के यहीं पे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो ये यहाँ पे, व्हाट इज अ गुड वायरलेस राउटर स्पीड, व्हाट टाइप ऑफ वाईफाई राउटर इज बेस्ट। तो ये आप चाहो तो ये सब भी उठा के FAQs के अंदर यहाँ पे पोस्ट कर सकती हो। तो ये इतना आसान है, लाइक आप ये क्वेश्चन बना के नीचे उसका आप आंसर करोगे यहाँ पे उन सबका, तो ये आपके FAQs ऐड हो जाएंगे। बाकी ये वेबसाइट तो है ही। ये देखो यहाँ पे ना, वाईफाई राउटर विच बेस्ट रेंज, वाई आर सम राउटर्स बेटर देन अदर्स, ये देखो ये सारे क्वेश्चंस आ गए, तो आप इसमें से जो अच्छे अच्छे आपको लगते हैं आप चूज करके, तो आप उसके FAQs बना के तो अपने कंटेंट को लंबा कर सकते हो जितना आपका दिल करेगा, ठीक है। अच्छा जी, जो डायरेक्ट राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए सिंपल एक ही वे है कि भाई आपको जाके अपने कंपिटिटर्स को रीड करना है और आपको कंटेंट राइट करना है। सिंपल वे है और कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आपको एक निश का आइडिया नहीं है, आपने जाने अपने अपना कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिखने के बाद उसको यूएसए यहाँ से लाजमी करना, क्योंकि हमें मुझे खुद भी काफी बारी पता नहीं चलता, तो यहाँ पे ना काफी नीचे, क्योंकि गूगल का जो सर्च इंजन है ना वो हर कंट्री के लिए अलग है। .PKR में आपको आपके पाकिस्तानी IPV सॉरी अलग सेट्स जो होंगी, यूएसए में अलग होंगी। ये चीजें हम वैसे पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा पुरानी, तो क्योंकि हम SEO को यूज भी इसलिए कर रही हैं, हम यहाँ से जिस स्पेसिफिक कंट्री में हमने अपना कीवर्ड देखना होता है हम उसी में देखते हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगर हम कंटेंट बना दें हम सेल करवा सकते हैं। आप कंटेंट अच्छा लिखो, आप मुझे लिख के दो। अगर कंटेंट आप लिख सकते हो अच्छा, तो मैं अवेलेबल हूँ, आपका फर्स्ट क्लाइंट मैं हूँ, पर्सनली मैं खुद। आप दें मुझे लिख लिख के, कितना लिखेंगे आप, जितना आप लिख सकते हो लिख के दो मुझे। ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, तो कंटेंट राइट करने के लिए हर राइटर ये यूज करता है। अच्छा, कुछ तो चीटिंग भी करते हैं, वो AI से जाके सारा कंटेंट लिख के ना उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी उसमें से ना कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि AI डिटेक्टर, ये रिमूव कर देते हैं। तो लाइक अब मैं जैसा बंदा जिसने इतना कंटेंट लिखवाया है कि मुझे तो आइडिया हो जाता है। ये देखो ना, AI डिटेक्टर में भी 6,73,000 वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, क्योंकि लोग यूज कर रहे हैं। तो AI कंटेंट डिटेक्टर, ये देखो AI कंटेंट डिटेक्टर, लेकिन इनका भी कोई खास खास फायदा नहीं है। बाकी आपको मैनुअली वो खुद रीड करना होता है, तब आपको आइडिया हो जाता है। ओके, सो आपको जाके ये सारा रीड करो, पढ़ो, इसको कॉपी पे नोट करो और कंटेंट लिखो। फिर भी सेकंड ऑप्शन होता है कि आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख लें अपने कीवर्ड के रिलेटेड, इंग्लिश में देखें, उसे नोट करें चीज़ों को, उसे नीचे समराइज कर लें और उसका एक आर्टिकल बना लें। और ये लाजमी नहीं कि आपने इसी बॉडी में बनाना है, इंट्रोडक्शन फिर नीचे, मतलब कि बॉडी का मतलब क्या होता है, इसमें ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर आता है। आप इसको बॉडी ना भी कहीं मसला नहीं है, सिंपल कर लें कि टॉप पे इंट्रोडक्शन एंड नीचे आपने
अगर तो एफिलिएट आर्टिकल है तो आपने प्रोडक्ट्स देनी है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेटिव है तो आपने वो ट्रबल शूटिंग, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल के अंदर भी कोई ना कोई तो इश्यू हम सोल्व करें ना, हाउ टू का कोई कीवर्ड होगा, कोई चीज होगी, आपने उसका लिख देना है, ठीक है। और कंक्लूजन तो तकरीबन इंफॉर्मेटिव है या फिर एफिलिएट का, उसके अंदर कंक्लूजन आता ही आता है कि आपने फाइनल, इसको हम फाइनल वर्डिक्ट भी कहते हैं, ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट, कि भाई हमारी तरफ से फाइनल ये चीज है, हम ये बता रहे हैं आपको, तो आपकी मतलब कंक्लूजन लिखो या फाइनल वर्डिक्ट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। कभी कि मैं भाई रेलिवेंट बातें ना करो फजूल में, ठीक है। सर अब्दुल्ला भाई, समझो बात को, मैंने क्या बताया, जो भी आपका कीवर्ड होगा आपने उस रिलेटेड गूगल पे सर्चेज करनी है, आपको आपके कंप्यूटर सब कुछ दे देंगे। अच्छा, काफी जगह क्या होता है कि कंटेंट होता ही नहीं है। कंटेंट कैसे नहीं होता कि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिन पे आप देखते हैं ना बहुत कम कंपटीशन है, आप जाके जो फॉरम्स होते हैं ना उनसे जाके आइडिया नहीं, जैसे ये वाला है, आप रेडिट हो गया, क्यूरा हो गया, और ऐसे ही आपकी जो नेक्स्ट रेलिवेंट फॉरम्स होंगी वहां पे जाएं, आप आइडिया ले लें, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अब इंफॉर्मेशन के लिए तो कुछ चेंज नहीं है। अच्छा ये है कि देखो, जब आप प्रोडक्ट को मेंशन करती हो ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको कंटेंट अच्छा लिखना होता है। जब आप कोई ऐसी साइट बना रही हो जो अमेजोन के लिए है, उसके लिए क्वालिटी वो चाहिए, ज्यादा चाहिए होती है, हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि गूगल उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि इसके अंदर रिव्यूज इन्वॉल्व होते हैं, लोगों का पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो उसको थोड़ा ना ज्यादा दिल पे लेता है एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव पे इतना ज्यादा वो नहीं होता, लोग एआई से लिख के भी चला देते हैं ज्यादातर। ये भी यही से चलता है, मेरी साइटें एआई पे चल रही हैं, लेकिन क्या कि वो सेल्फ मॉडिफाई होती हैं, उसमें वैल्यू ऐड होती है। आपके आर्टिकल में आपने गंद नहीं मचाना होता, मेन चीज होती है कि आपने यूजर को क्वालिटी फराहम करनी है उसके उस मतलब क्वेरी के ऊपर, जिसे हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक हो गया, देख लो, हाउ टू रिपेयर, ये देखो ये आ गया ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पीसी वर्ल्ड, चलो ये इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल आ गया, देखो अब यहाँ पे क्यूरा आ गया, राउटर रिपेयर, लाइफ वायर और हेलो टेक ब्लॉग आ गया, हाई स्पीड इंटरनेट, चलो ये सब आ गए ना। तो देखो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, आपने अपना वही इंट्रोडक्शन दिया, नीचे आपने प्रॉब्लम साइज ऑफ द वाईफाई प्रॉब्लम, आपने यहाँ से पढ़ लिया कि भाई ये किस बारे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसमें वाईफाई राउटर का वर्जन ढूंढना है और आपने राउटर के इश्यूज फिक्स करनी है, आपने यहाँ से पढ़ लिया। आपने कुछ चीज़ें मेन अपनी कॉपी पे कहीं भी या गूगल डॉक्स में लिख ली, यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको यहाँ पे राइट करना है, ओके। आप नेक्स्ट पे गए, आपने यहाँ देखा कुछ इश्यूज आपको यहाँ से मिल गए। अच्छा, आपके कंटेंट को अच्छा क्या बनाता है, कौन सी चीज आपके कंटेंट को अच्छा बनाती है? अब देखो 5 इश्यूज आपको यहाँ से मिल गए, इसमें से 3 वो इसने सेम बताए थे, 2 एक्स्ट्रा बताए थे, आप इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो। यहाँ से देखो यहाँ पे हैं, नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, अब वो भी उठा लो, ठीक है। अब क्या था कि ये बंदा 5 आंसर दे रहा है, ये बंदा उसके 2 ट्रबल शूटिंग के 2 आंसर दे रहा है, ये बंदा 3 दे रहा है। अब सबको मिला के जब एक में 10 मतलब कि 10 इश्यूज के आप सोल्यूशन बता रहे हो ना वाईफाई राउटर के, तो गूगल आपको रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि आप ना सबसे एक तो कंटेंट अच्छा लिख रहे हो, सेकंड उनसे आपका जो कंटेंट है वो क्वांटिटी में भी ज्यादा है और क्वालिटी में भी ज्यादा है, कि वो एक बंदे ने 5 सोल्यूशन बताए, ठीक है, रिपेयरिंग के, एक ने 3 बताए, एक ने 2 बताए, एक ने बताए 6 बता दिए, आपने मिला के 10 डाल दिए, तो डेफिनेटली गूगल को तो यूजर की हेल्प करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप एक ने लिखे में 1000 वर्ड तो आप 15 से लिखोगे रैंक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी आप रैंक नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं कंटेंट में, वो ये आती हैं कि इसमें बंद कर रहा हूँ, ये आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होता है कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी, और मुझे आज तक ये वर्ड सही तरह पैराग्राम प्रोनाउंस करना लिखना भी नहीं है, ठीक है। आपको पैराग्राम देखना होता है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप कंटेंट लिखते हो तो। से थर्ड ये कि आपको पढ़ना होता है, ठीक है, कंटेंट को, कि क्या वो यूजर की हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 3 चीजें होंगी ना, तो आपको जरूरत नहीं है कि फिर आप कितनी हेडिंग दे रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो। अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब कीवर्ड डेंसिटी ऐसी होता है कि कोई भी वर्ड जो है ना, वो एक आर्टिकल के अंदर कितनी बार यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी परसेंटेज होती है। आपको बात समझ नहीं आ रही कि मैं आपको दिखाता हूँ करके, कोई भी हाउ टू उठा लेते हैं, keyword, चलो यही लिख देते हैं, ठीक है, ये बिगनर्स गाइड टू कीवर्ड डेंसिटी,
अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी और इसको कीवर्ड स्टफिंग भी कहते हैं। थोड़ी क्लास लंबी होगी और थोड़ा रेलिवेंट बातें हो सकती हैं इसके अंदर, थोड़ा समझना, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी और स्टफिंग ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब होता क्या था पहले, 2011 12 13 14 15 में, 16 तक भी चला है काम, 17 में भी चला है थोड़ा बहुत। लोग जो कीवर्ड 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 होता है ना, कीवर्ड होता था, उसे टाइटल, ठीक है, टाइटल में डालते थे, डिस्क्रिप्शन में डालते थे, और परमालिंक में डालते थे, और फिर क्या करते थे कि उसको H1 हेडिंग में डालते थे, ठीक है। H1 तो वैसे टाइटल H1 हेडिंग ही होती है। फिर उसको जनाब H2 की हेडिंग में डाल देते थे, ठीक है। फिर जी जनाब उसको क्या करते थे, उस कीवर्ड को, अपने कीवर्ड को, सॉरी ये तो मतलब पूरा टाइटल ही आ गया, कीवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा ना। तो फिर जनाब उसी को, उस कीवर्ड को वो हेडिंग 3 में डाल देते थे, ठीक है। फिर जनाब उसको वो जो बोल्ड होते हैं, ठीक है, ये वाले, इसमें डाल देते थे। तो इतनी जगह पे वो अपने कीवर्ड को यूज करते थे कि इसको कहते थे कीवर्ड स्टफिंग, मतलब बहुत ज्यादा कीवर्ड को अब्यूज करना फजूल में, हालांकि इसकी जगह बंद नहीं बनती वहां पे। मिसाल के तौर पे जैसे कि अभी आपने रिव्यूज लिखने थे अपने आर्टिकल के, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, नीचे आपने फिर ये डाल दिया, बेस्ट 5 राउटर्स, आपने मिसाल ये लिख दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद। समझ लो ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया था यहाँ पे, आपने इंट्रोडक्शन लिखा 200 वर्ड का, ठीक है। नीचे आपने फिर लिख दिया बेस्ट 5 राउटर्स, ठीक है। चलो ये समझा गया, आपने एक बार लिख दिया कि चलो एक हेडिंग आ गई। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिव्यू किए आपने अपनी, ठीक है, बॉडी में प्रोडक्ट्स रिव्यूज कर लिया आपने, ठीक है। आपने फिर नीचे आके यही लिख दिया, आपने यहाँ पे कंक्लूजन दिया, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे आके हेडिंग दे दी, आपने नीचे आके FAQs लिखे, आपने फिर हेडिंग दे दी। तो इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। इससे क्या होता है कि जब आप कीवर्ड की स्टफिंग करते हो, मतलब कीवर्ड को फजूल में ऐड करना, ये तब तक काम करता था, अभी काम नहीं करता ये। अभी भी कुछ निचेज ऐसी हैं जहाँ पे कंटेंट नहीं है गूगल के पास, तो गूगल वहाँ पे 2000 समझ लो 13 14 वाले चल रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि नॉन इंग्लिश निचेज, मेरा गला बैठ गया, नॉन इंग्लिश जो निचेज है ना, वहाँ पे अभी भी ये थोड़ा बहुत काम कर जाता है, क्योंकि गूगल के पास वहाँ पे कंटेंट नहीं है तो वो इनको रैंक कर देता है। लेकिन ये चीज़ वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही घटिया लगती है। तो इससे क्या होता था कि कीवर्ड डेंसिटी जो थी ना वो बहुत हाई हो जाती थी। अब हमें कैसे पता चले कि हम कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्वेश्चन है ना कि अगर कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, उसको, उस कीवर्ड स्टफिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम कीवर्ड डेंसिटी देखते हैं। अच्छा, ये इसका फ्रंट पे आ गया, देखो। हाउ डू यू कैलकुलेट कीवर्ड डेंसिटी? द फॉर्मूला इज डिवाइड द नंबर ऑफ टाइम अ कीवर्ड इज यूज्ड ऑन योर पेज बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द पेज, मल्टीप्लाई दिस बाय 100 टू गेट अ परसेंटेज, व्हिच इन दिस केस इज 1%, ठीक है। मतलब कि एक जो कीवर्ड है, एक वर्ड, सॉरी कीवर्ड नहीं, एक वर्ड आपके आर्टिकल में कितनी बारी रिपीट हो रहा है, और वो कन्वर्ट होगा टोटल आपके जितने वर्ड्स हैं ना उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे हमने लिखा एक आर्टिकल, हमने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा बेस्ट 5 राउटर्स का, ठीक है, 100 वर्ड का। तो उसके अंदर हमने क्या कहते हैं, 10 बारी लिख दिया बेस्ट 5 राउटर्स, ठीक है। इसकी कोई बताएगा कीवर्ड डेंसिटी कितनी होगी? कोई बताएगा? 10 होगी, नाइस। और कोई? टोटल, टोटल वर्ड जो होते हैं ना उसके उसके हिसाब से डेंसिटी होती है टोटल पेज के ऊपर। 10 क्यों डिवाइड होगा भाई? 10 ही डिवाइड होगा। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, मिसाल के तौर पे देखें ना। आप समझिए बात को, मैं बता तो रहा हूँ कि अगर आपने 100 वर्ड का कंटेंट लिखा, 10 बारी आपने यूज किया बेस्ट वाईफाई राउटर, तो अगर 10 का आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 10 निकलेगा ना, ठीक है। हाँ सही है, ये भी सही है। तो अगर 10 बारी यूज कर रहे हो, तो अगर 50 बार यूज कर रहे हो तो फिर आपका, जी जी समझ गया, मैं समझ गया। ओके ओके। सर वो तब है कि जब हम 10 बारी
इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 100 से आपने करना है। मैंने आपको बताया कि 100 वर्ड्स हैं, उनमें 10 बार ही हमने ये यूज किया है, ये वर्ड। ओके, तो उससे रेशियो निकल आती है। बस रेशियो निकालनी होती है, सिंपल बात। और यार अभी नहीं हम उसे फार्मूला अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। आप आर्टिकल लिखते हो ना, ये आप दिखाते हो एक मिनट, ये देखो। तो इधर ही आ जाते हैं, अभी इधर ही चल रहे हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है। आपने ये साइड खोली है, यहाँ से आप जाएं एसक्यू में, ये यार ये रही देखो डेंसिटी, इसमें चले जाओ। ये आपको खुद ही आइडिया देखो वन वर्ड की कितनी डेंसिटी है। ये देखो रिपीट और ऐसी बारी ये अल्फाज वाईफाई कितने टोटल वर्ड हैं, 3300। उस हिसाब से इस 3000 वर्ड्स के अंदर ये 80 बार रिपीट हो रहा है, जिसकी परसेंटेज 2 बन रही है। मतलब कि ये जो समझ लो कि जो वर्ड है ना, ये वाला वाईफाई वर्ड, ये 80 बार रिपीट हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, जिसके टोटल वर्ड है 3300। तो इस वर्ड की परसेंटेज बनी 2%। इसको हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ये कंटेंट, ये भी आएगा, ये भी आएगा। गूगल पेज को क्रॉल करता है, ये सब इसके अंदर आएगा। डेंसिटी जो है ना, वो सारी इसको गूगल सबको जो पेज पे शो हो रहा है उस हिसाब से। एनीवे पॉइंट अब ये है, ठीक है, आप समझा, अब आपको समझा कि डेंसिटी क्या होता है। होनी कितनी चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि होनी कितनी चाहिए। एक आर्टिकल है 1000 वर्ड का, तो डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन तो ये है। क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग हमने नहीं की, ठीक है, हम नहीं कर रहे कीवर्ड स्टफिंग, लेकिन क्या पता हमारा कीवर्ड वैसे ही इतनी बार यूज हो रहा हो कि वो गूगल को लगे यार कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है। कैसे, मिसाल के तौर पे हमने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखवाया था, और उसमें क्या कहते हैं, आपका जो कंटेंट है उसके अंदर जो आपका कीवर्ड है, वो आपका 100 बार यूज हो रहा हो, तो आपकी जो डेंसिटी वो 10% होगी ऑटोमेटिकली। आपने 50 बार यूज किया, 5 बार ही होगी। आपने 30 बार यूज किया, तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है 3% एंड समथिंग बनता है जाके, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है कि कोशिश करें 1% रखें, काफी है। मतलब असल में क्या होता है कि जहां पे वो आपका कीवर्ड फिट बैठ रहा है ना, बस वहीं बिठाना होता है। काफी क्या करते हैं जोरी उसको, मैंने जैसे बताया, अभी भी ये काम करते हैं हमारे एसईओ है ना, हमारे जो देसी हैं, वो अभी भी ये काम करते हैं। वो देखो, पहले 200 वर्ड्स के अंदर लिख देना, लिख दो कीवर्ड को, वो अच्छी बात है, ऊपर आपका कीवर्ड आ गया। और वो बन जाता है। क्यों, आपने जब जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो, जो आपका टाइटल है या जो आपका कीवर्ड है, जाहिर बात है आपने इंट्रोडक्शन तो उसका देना ना, तो उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली कीवर्ड आ जाता है आपका, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो कोई मसला नहीं है। फिर आपने एक H2 की हेडिंग दे दी, ये भी कोई मसला नहीं है। और हेडिंग सिर्फ कीवर्ड की नहीं देनी होती, टाइटल होता है, लाइक जैसे हाउ टू पिक, इस तरह से। मतलब कि हेडिंग बना के फिर आपने उसके अंदर, देखो ये आपका कीवर्ड भी आ गया, ठीक, और ये एक लाइक हेडिंग बन गई आपकी। ना कि सिर्फ ये मुंह चाक के ऐसे लिखा हो, ऐसे ऐसे नहीं लिखना कंटेंट लिखते हुए। और सबसे अच्छी जो आपको एसईओ में मैं बताऊं कि कौन सिखाता है आपको एसईओ सबसे अच्छी, आपको आपके कंपटीटर सिखाते हैं। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप ये सोचो कि यार इस बंदे ने कितनी बार यूज की है। इस बंदे ने वाईफाई राउटर, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, ये था ना सीनेट वाला, हाँ यही था। 3 वर्ड, बेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर, अच्छा ये, अच्छा ये देखो, ये रहा बेस्ट वाईफाई राउटर। अब 3000, टोटल थे 3000 वर्ड, ठीक है। इसके अंदर इस बंदे ने सिर्फ ये रहा बेस्ट, कहाँ गया बेस्ट वाईफाई राउटर, ये रहा कीवर्ड। ये देखो, इसके टाइटल में भी है और हेडिंग में भी ये बता रहा है। टी मतलब टाइटल, H1 बराबर हेडिंग। ये टाइटल में भी है और हेडिंग के अंदर भी है, और ये कितनी बारी यूज हुआ है, सिर्फ 6 बारी। बेस्ट वाईफाई राउटर। और डेंसिटी कितनी बनी, 0.53% टोटल। तो 1% के अंदर रखो, काफी है। अच्छा, किसी टाइम पे हम इसको 3% के अंदर रखते थे, 3% के अंदर, लेकिन वो भी अब क्योंकि गूगल उस टाइम 2017-18 में इतना वो बता रहा हूँ ना खास नहीं था, लेकिन अच्छा इंप्रूव हो गया था। फिर भी हम उससे मतलब कि फुल स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करते थे, लेकिन हम उसकी डेंसिटी बढ़ा देते थे। अभी ऐसे नहीं करते। अब मैंने जितने भी अच्छे, देखो ये सीनेट कोई मजाक नहीं है, इनके पीछे इनकी अच्छी खासी एसईओज बैठे हुए हैं। तो अगर वो लोग, देखो बेस्ट वाईफाई राउटर 0.5, आप मैंने जो तकरीबन ब्लॉग्स देखे हैं ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े, उनकी 1% के अंदर ही होती है कीवर्ड्स की, मेन कीवर्ड्स की, ठीक है। तो आप भी 1% के अंदर रखो। अब वो काउंट देख देख कैसे सकते हैं यार, आप उसे किसी भी अपने मतलब के जो आप अपनी साइट पे पोस्ट करोगे ना, सिंपली आपने जाना है इधर से एसईओ क्यूक में, ये डेंसिटी लिखा होगा, आपने इसको टच कर देना है डेंसिटी, ये देखो
यहाँ पे आपके अगर आपका 2 वर्ड का कीवर्ड है जो आपका मेन कीवर्ड है, आपने एक एक वर्ड नहीं देखना, क्योंकि ऐसे तो काफी जगह पे वाईफाई आया हुआ है। देखो अब ये डेंसिटी इसकी 2% है। आपको कि यार मेरा तो कीवर्ड था वाईफाई राउटर का, वाईफाई की डेंसिटी 2% है, राउटर की भी 2% है, ये भी टाइटल हेडिंग में है और राउटर डिस्क्रिप्शन में है, तो ये क्या बात हुई। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, जो आपका मेन कीवर्ड है आपने उसकी डेंसिटी देनी, उसकी स्टफिंग ना हो। ठीक है। अच्छा जी, हाँ यार, ये प्रोस एंड कॉन्स। क्या प्रोस कॉन्स, सिंपली आप किसी प्रोडक्ट का अच्छा और बुरा बता रहे होते हो। ठीक है, कि यार इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, उसके प्रोज हो गए, और कॉन्स होते हैं कि इसमें ये बुराइयां हैं। लाइक वो सिंपली आपने बुलेट पॉइंट में दो दो तीन तीन वर्ड के उनके लिख देने हैं, बस ये अच्छा लगता है। और कुछ लोग जल्दी में होते हैं तो वो प्रोस कॉन्स देख के भी चीज बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? या आपको कीवर्ड डेंसिटी हमने बता दी, कीवर्ड स्टफिंग मतलब कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी कंटेंट के अंदर, और डेंसिटी भी आपने तकरीबन 1% के अंदर रखनी है। ठीक हो गया। ओके हो गया, किसी को समझ नहीं आ रही तो बता दो। सही है। अच्छा, ये तो सिंपल, ये सिंपल बेसिक रूल्स हैं कंटेंट लिखने के। खुद लिखो या जाओ जहाँ से भी लिखो, वो आपकी मर्जी है। खुद लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आता है पैराग्रीजम। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस न्यू। सिंपली क्या होता है कि लाइक यार काफी एसईओ की दुनिया में या नॉर्मली भी पैराग्रीजम की डेफिनेशन ये है कि आप किसी और का कंटेंट उठाते हो, कंटेंट भी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे थोड़ा बहुत एडिट करते हो या नहीं भी होता, और आप उसे क्या कहते हैं पब्लिश कर देते हो, तो उस पर पैराग्रीजम आता है। अब पैराग्रीजम को चेक कैसे करें कि यार मिसाल के, मैंने आपको आर्टिकल तो लिख के दे दिया, आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कंटेंट पैराग्रीजम है या नहीं है, जरा बताएं मुझे। आपने मुझे बोल दिया सर हमें आपसे राइट करवाना है कंटेंट, ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको लिख के दूंगा फलाने पैसों में। आप मुझसे कंटेंट लिखवा रहे हो, आपको कैसा पता चलेगा मैं कंटेंट नेट से उठा के आपको दे रहा हूँ या फिर वैसे ही दे रहा हूँ, या ओरिजिनल कंटेंट है मैं खुद लिख रहा हूँ। इसके काफ़ी हैं टूल्स हैं ऑनलाइन। तो एक तो जो आप लोग किसी के पास वो पढ़ा है, टूल्स पढ़े हैं, तो मुझे एक में व्हाट्सअप करो तो मैं खोल के करके दिखाता हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं करके दिखा देता हूँ ना। मुझे कोई किसी को जो एस एम टूल्स वाले पढ़े हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मेरा एक्सपायर हो चुका है, मैंने लिया नहीं है, तबीयत खराब थी मेरी तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। जल्दी लेकिन है तो कर दो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। किसी के पास हैं टूल्स तो मुझे भेज दे। नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो ये फ्री का सिस्टम है, वो होता है ऑनलाइन लिख दो पैराग्रिज्म चेकर। ये रहा, ये स्मॉल स्क्रिप्ट टूल हो गया। ग्रामरली आपके पास, अरे मेरे यहाँ से खुलेगा नहीं, मतलब खुल भी जाए, डुप्लीकेट चेकर। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। ये इनकी लिमिट होती है आई थिंक 500 वर्ड्स की, ये 1000 की बता रहे हैं लिमिट। तो वो भी हम, अच्छा ये देखो, हमने यहाँ से कंटेंट उठाया, यहाँ पे डाल दिया। जो पेलग्रिज्म चेकर है ना ग्रामरली का, वो जरा अच्छा है एज कम्पेयर टू दीज, ये इतने अच्छे नहीं है। एक और भी है आपके टूल्स के अंदर होगा, क्यू टेक्स्ट के नाम से, वो सिर्फ 500 जो है ना उसकी लिमिट देता है, 500 वर्ड्स चेकिंग की, लेकिन उसकी 5 सर्चेज होती हैं डेली की, वो आपके टूल्स में होना चाहिए। तो वो भी मतलब अच्छा है, इसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वो बताता है कहाँ कहाँ से पिक हुआ है कंटेंट। ये तो फ्री वाले हैं, ये किसी काम के नहीं है। अच्छा ये देखो, फिर भी बता रहा है प्लेगरिज्म 25%, कहाँ से, सी नेट से उठाया है, देखो कंटेंट वो बता रहा है। अच्छा ये रहा ना, हाँ, ये भी सेम ही है।
अच्छा, ये कह रहा है कि वी डिड नॉट फाइंड एनी पैराग्रिज्म बट वी फाउंड फोर रिजल्ट इशू। देखो गलत बता रहा है, हमने तो उठाया नेट से कंटेंट, तो ये मे बी पैड वालों के लिए सही बताता होगा। यार मैं आपको एक मिनट स्क्रीन यहाँ पास करके ना मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखो 100% पैराग्रिज्म वो बता रहा है कि हमने ये कंटेंट 100% हमने चोरी की है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुई ना। सर कितना भी नहीं होता, मैं कहता हूँ कि अच्छा चलिए वो बताता हूँ कि कैसे। काफी जगह जो होते हैं ना कैजुअल वर्ड्स, दी दा ये वो, और काफी बारी जब हम जैसे आप कोई वो निश्चित डिपेंड भी करता है। जैसे आप कर रहे हो कि कंटेंट लिख रहे हो एग्जांपल किसी ऐसी चीज पे जो कि जनरल है, ठीक है, या जैसे एपीके का कंटेंट लिख रहे हो, तो सबके अंदर डाउनलोड का वर्ड आता है, सबके अंदर उसका वर्जन आता है। ऐसी चीजें जो कि एक मिनट सिर्फ, आप जब रेलिवेंट साइट से अगर आपको वो आ रहे हैं ना पैराग्रिज्म, तो ओके आपकी निश में से आ रहा है, फिर वो ठीक नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ से खोल देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रिज्यूम शेयर। ये देखें स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी अभी। इसके अंदर यहाँ पे ये रहा क्यूटेक्स प्रीमियम। एक तो ये अच्छा है बहुत, क्यूटेक्स। इसके अंदर आप कंटेंट डाल के तो चेक कर सकते हो कि वो कंटेंट प्लेगराइज्ड है या नहीं है। ये असल में ये जो ऑनलाइन प्लेगरिज्म कंटेंट टूल्स हैं ये बताते हैं कि नेट पे ये कंटेंट कहाँ कहाँ पड़ा है। इस तरह से आपको, ये क्या है, बंद किया हुआ है क्या? अच्छा ये सॉरी इधर, ये देखें ये कह रहा है स्टार्ट ग्रामर नहीं, चेक कर लेते हैं। भी चेक करके बताएगा, ये सबसे अच्छा है एक ये। और मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ एक बार कि साइड का नहीं होता, वर्ड बाय वर्ड होता है, आप उसे डील करो। मैंने इतने आर्टिकल लिखवाने, इतने बड़े आर्टिकल होंगे, कितने लोग हैं, तो ये चीज़ें ग्रामरली प्रीमियम इसमें देखता हूँ मैं। ये डाउनलोड नहीं की हुई मैंने एक्सटेंशन। चलें वेट कर लेते हैं, जब तक ये लोड हो तब तक मैं एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ। यार ये चल नहीं, हमारा मिनिमम कितने आर्टिकल होंगे साइड भी, आपको ये चीज़ें सिखाई हुई चीज़ें हैं, ऐसे तो नहीं करो। कितने आर्टिकल होंगे कंटेंट कवरेज में बताया नहीं आपको, कितने आर्टिकल होने चाहिए आपके, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ऐसे करोगे तो यार काम नहीं चलेगा ना, फिर मज़ा खराब है। वो चीज़ें ना पूछे जो पहले पता है आपको। बेशक आपको बुरा लगे, लेकिन वो चीज़ें ना पूछो जो आपको पहले से पता है। कर तो लिए भाई। टेंशन। यही है दूसरा। अच्छा जी ये देखो, अब ये बता रहा है कि जो आपका कंटेंट है वो 8 जगह से आया हुआ है। ये है कि ये वाली लाइन मेरी मैंने कहीं से उठाई हुई है, लाइन नंबर 2 ये वाली उठाई हुई है मैंने, और वही बता रहा है कि ये चीज़ें मैंने उठाई हुई हैं। और ये कंटेंट यहाँ पे नेट पे इस जगह भी पड़ा हुआ है, इंसाबिल, और ये इस किसी ब्लॉग भी पड़ा है, ये देखो। तो मुझे बता रहा है कि ये सारा आपका पहला ग्रेस कंटेंट है और 96% है, मतलब कि अच्छा कितना होना चाहिए। अब अगर तो देखो मैं यहाँ पे पढ़ता कि यार किसी न्यूज़ के आर्टिकल ने थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा हुआ है, किसी न्यूज़ ने, वो मेरी निच के अंदर नहीं आता तो ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, बेस्ट बजट वाईफाई राउटर ऑफर्स,
ये डायरेक्ट एक आर्टिकल है जो कि मे बी मेरी निच को कर आर्टिकल आर्टिकल 21 नो नेसेसरी ईमेल कॉपी, ये भी नहीं है। तो आपको पढ़ना है कि वो कहाँ से आपको वीपीएन राउटर फॉर होम, ठीक है, आपको पढ़ना है कि वो आपको कहाँ से आ रहा है पैराग्रिज्म। अगर तो वो रेलिवेंट है छोड़ दो उसको, अगर तो वो वाकई आपके करीब से, और इतना होता नहीं है वैसे ये छानवी पढ़ने की, मतलब कि कहीं ना कहीं से उठाया वो इतनी जगह मैच कर रहा है कंटेंट, इतना नहीं होता। मे बी 5% हो, 3 हो, 2 हो, और वो रेलिवेंट है, तो यहाँ तो वो लाइन एक दो लाइनें होंगी, रिमूव कर दो यहाँ से, क्या ये इसमें कंटेंट आ रहा है, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, इसको मैं एडिट करके यहाँ से रिमूव करके दोबारा रीचेक कर लूंगा। अगर वो इतना आ रहा है तो इट मीन्स कि यार मेरा कंटेंट जो मुझे राइटर ने सही नहीं दिया, मैंने एआई से लिखवाया, एआई ने कंटेंट मुझे सही नहीं दिया, उस पर पैलेग्रिज्म आ रहा है। और याद रखना, पैलेग्रिज्म अगर रिमूव करने की कोशिश करोगे हो जाएगा कैसे, दा में दा क्या कि डॉट लगा दो, ये कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे डॉट लगा दो, लाइन में आके लेफ्ट टेस्ट के साथ ऐसे ऐसे कर दो, ये ऐसे पैलेग्रिज्म आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन इससे क्या इशू आता है, आपका जो कंटेंट की जो वैल्यू है ना वो खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं बाइक जगह गेट लिख देता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार मैंने पैरेललिज्म रिमूव करना है, फिर गेटिंग अ हाई स्पीड, मैं स्पेस दे के जान के एटा लिख देता हूँ, एटा अफोर्डेबल बाय रीजनेबल लिख देता हूँ। ऐसे मैं कर सकता हूँ, पैरेललिज्म रिमूव हो जाएगा, लेकिन जब इसको आप पोस्ट करोगे ना, इसमें वैल्यू नहीं रहेगी, समझे। क्लियर हुई कुछ चीज़ें आपको। डबल स्पेसिंग का मसला नहीं है, वो काफ़ी में आदत होती है, वो ऐसे कर लेते हैं, उससे नहीं होता। तो ये चीज़ें ना आपने नहीं करनी, ठीक है। आपने मेक श्योर कि जो कंटेंट है उसमें पैराग्रिज्म ना हो, क्योंकि आप रिसर्च करते हो तो मे भी कभी आपने कहीं से कोई दो चार लाइनें उठा ली, दिल की या डाल दी, तो काफ़ी बार ये काम कर जाता है, लेकिन मोस्टली इस पे पैराग्रिज्म आता है, तो फिर वो आपका आर्टिकल रैंक नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने, इन चीज़ों से आपने आर्टिकल लिखते हुए कीवर्ड डेंसिटी वगैरह का भी ख्याल रखना है, आपने पैराग्रिज्म का भी ख्याल रखना है कि ये नहीं आना चाहिए। उसको रिमूव नहीं करना कि यार रिमूव करें, पहले दिन रिमूव करने का तरीका क्या है, क्योंकि जब आप एआई से लिखते हो तो सेल्फ मॉडिफाई करो कंटेंट को, अच्छा लिखो तो भी नहीं आता। और आज तक वैसे मैंने कभी पहले दिन अपने खुद से लिखे हुए आर्टिकल चेक नहीं किया, क्योंकि मैं सेल्फ मॉडिफाई करता हूँ, मुझे उम्मीद होती है कि नहीं आएगा। क्योंकि जब बंदा इस साइड पे जाता है ना कि यार मैं इसको थोड़ा काट देता हूँ, इसको स्पेस दे देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, पहला रिमूव हो जाता है, लेकिन आर्टिकल का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। बस वही बात आ गई, रिफ्रेश कर देते हैं इसको, तो बात तो वही आ गई ना, फिर भी सेंस मर जाती है। आप कोशिश करें खुद से लिखें, एआई से लिखवा लें। अच्छा अभी बताओ, किसी को कोई आर्टिकल लिखने का आइडिया ना हो, मैं तो नॉर्मली ये चीज़ यूज़ करता हूँ। देखो, आपके जो कंपटीटर हैं वो आपके सबसे अच्छे हेल्पर हैं। आपको लाजमी नहीं है कि आप इस कंटेंट को फॉलो करो, कि आपने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन तो सभी डालते हैं, आपको भी डालना है, वो तो पूरी दुनिया डालती है। या फिर आपने बॉडी नहीं बनानी, कंक्लूजन नहीं लिखना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप अपने कंपटीटर्स से आइडिया ले सकते हो, हर चीज़ का, हेडिंग कहाँ दे रहा है, इमेजेस कैसी लगा रहा है, कंटेंट कैसा लिख रहा है, कितने वर्ड्स लिख रहा है, और उसने वो क्या क्या कंटेंट। अब आप पूछोगे यार अगर हम इंफॉर्मेशन ऐड करें फलाने कीवर्ड की, कंटेंट कहाँ से लाएं यार, आपके जितने भी उन आपके है ना टॉप 10 आपके कंपटीटर, आप उनकी साइट्स खोलो, उनके सॉरी आर्टिकल खोलो, उनको रीड करो, वहां से आइडिया लो। वहां से नहीं मिलता, यूट्यूब से आइडिया लो, यूट्यूब से नहीं मिलता, क्योरा जैसे फॉरम पे चले जाओ, ठीक है। वहां से नहीं मिलता यार, एआई की हेल्प ले लो। एआई में तो ये काफी ये वर्ड यूज करते हैं, मैं मुझे नहीं ये बन सॉरी सिंधी बोलने लगा था मैं, मुझे नहीं पसंद आता। आज मैं से पूछ रहा हूँ, एनएनआर के टॉपिक पूछ रहा हूँ, ये साहब क्या कहते हैं मुझे कुछ और ही बता रहे हैं। तो मैंने इसको, मेरी तरफ से ये फेल है वैसे, लेकिन आइडिया ले सकते हो, लाइक एग्जांपल देख लो। मैं कहता हूँ कि जनरेट जनरेट अ गुड आउटलाइन फॉर मी गिवन। गिवन लिखना था, गिव लिख दिया, चलो खैर है, कोई नहीं, हम भी जडे हैं। ये देखो इंट्रोडक्शन आ गया, व्हाट इज द वाईफाई राउटर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बॉडी। अच्छा ये देखो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सब कुछ आपके सामने आ गया। कह रहा है डिसीजन आपकी मर्जी, आप ये लगाओ ना लगाओ। अच्छा ऐसा नहीं कि आपने इसको कॉपी करके शुरू हो जाना है, टाइप्स ऑफ वाईफाई की फीचर्स टू कंसीडर, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आइडिया दे रहा है कि आप इनमें से भी पिक चीजें कर सकते हो, और आपका दिल करे तो आप आप ऐड कर लो अपने आर्टिकल में ये कंटेंट की यार,
सम फ्यूचर टू कंसीडर वाइल चूजिंग अ बेस्ट वाईफाई राउटर। आप उसमें स्पीड देख लो, रेंज और नंबर ऑफ डिवाइसेस सपोर्टेड, ये चीज़ें आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें बतानी चाहिए, आप ऐड कर लो। आपको तो नहीं यार ये तो सबको पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बंदे को बोला कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दे। अल्लाह के बंदे ने आर्टिकल लिख के दिया। उसने ना जितना हो सकता था ना उससे ऐसे ही टाइप्स, क्यू फ्यूचर्स, बेस्ट वाईफाई राउटर टिप्स, उसने सब कुछ डाल दिया। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ। अच्छा मजे की बात क्या है, वो एक कीवर्ड था। हाँ एक ऐप के बारे में कीवर्ड था। सुनो क्या लिखा है उसने कंटेंट में, क्या लिखा है। लाइक मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसे मैंने कहा कि आप आर्टिकल लिख के दोगे फलानी ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। उसने कहा कि बिफोर बिफोर डाउनलोडिंग दैट ऐप वी आई एम हेयर टू गाइड यू हाउ टू इंस्टॉल दैट ऐप, ओके। अब इस टाइम पे 2023 में क्या लोगों को ऐप इंस्टॉल करनी नहीं आती, आती है ना। लिखा अनलॉक योर फोन, नीचे उसकी उसने फुल गाइडलाइन दी है हाउ टू अनलॉक योर फोन। फिर लिखा स्क्रॉल एंड गो टू ऐप स्टोर, हाउ टू गो। और उसकी उसने गाइडलाइन दी है। फिर वहां लिखा फाइंड सर्च बार, सर्च बार की उसने वो देखे, उसने फिर उसके नीचे उसका कंटेंट लिखा है, ठीक है। ऐप के अंदर कैसे जाना है, ओ सॉरी गूगल प्ले की पब्लिशर की ऐप में कैसे जाना है, इंस्टॉल पे टच कैसे करना है, उसके बाद ऐप को ओपन कैसे करना है। कसम से झूठ नहीं बोल रहा, बस उसने ऐसे कंटेंट लिखा मेरा दिमाग खराब हो गया। 1800 वर्ड का आर्टिकल लिख के दिया मुझे। अब 1800 वर्ड के जो आर्टिकल है मेरे भाई, वो मुझे पड़ता है जाके 1800 रुपये में, 1500 रुपये के अंदर। नहीं मैंने उसको बस ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा मुझे एक बस एक बात बता दे। मैंने कहा आज के दौर में क्या किसी को मोबाइल अनलॉक करना नहीं आता। इस बंदे का मोबाइल है क्या वो अनलॉक खुद करके, क्या वो वहां से प्ले स्टोर पे टच करके नेविगेट करके वहां से सर्च बार को टच करके क्या वो ऐप को सर्च गूगल पे नहीं कर सकता। आप उसको आपने इतने वर्ड बना दिए। आर्डर चॉइस फॉर्म, भाई ये शुक्र नहीं लिखा हुआ था। तो मेरा दिल खराब हो गया उस राइटर से, इवन कि मैं उसे ऑलरेडी 20,000 पे कर चुका हूँ। तो ये चीजें नहीं करनी। मैं वही कह रहा हूँ कि उसने कहा सर मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा चेंज करने की बात ही नहीं है, आपने ये किस वे से लिखा है। पॉइंट चेंज करने का नहीं है। आप प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है आपका अंदर, आप ये लिख क्या रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम मूड एपीके पे कंटेंट बनाना है। आप वहाँ पे लिख रहे हो कि भाई हाउ हाउ टू इंस्टॉल, चलो ठीक है हाउ टू इंस्टॉल में होगा लाइक यार सिंपल सी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू इंस्टॉल इंस्टाग्राम मूड एपीके, यहाँ पे लिखता हूँ गो टू प्ले स्टोर, यहाँ पे अपनी साइट के लिंक देता हूँ गो टू IPCPK.com, टैप ऑन डाउनलोड, इंस्टॉल एंड क्लिक ऑन अनसपोर्टेड कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ अलो अननोन परमिशन, ठीक है। सॉरी अननोन सोर्सेज है, अलो अननोन सोर्सेज, टैप यस इंस्टॉल। और भाई मैं यहाँ पे लिखूँ हाउ टू फाइंड अननोन सोर्सेज, देन मैं लिखूँ व्हाट इज मोड एपीके। यार ये मैटर नहीं करता ना। देखो मैं आपको, अच्छा ये मैं आप उसका मजाक नहीं बना रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने जब कंटेंट बनाना है मोस्टली ये रहना है कि आपने आपने डायरेक्ट स्पेसिफिक टू द डेट टॉपिक रहना है, स्पेसिफिक। अब जैसे कि मैं आपको बेस्ट वाईफाई राउटर में हम चले जाते हैं दोबारा से। आपको कि बाबा इसमें क्यों जा रहे हैं, मतलब बस मेरे दिमाग में आया तो। अब देखो अब पॉइंट ये है कि बेस्ट वाईफाई राउटर था ना इनका कंटेंट है। अब बताएं इन्होंने राउटर देखो दिखाए, टॉप से शो कर दिए, ठीक है अपनी बॉडी में, द बेस्ट फाइव यू कैन बाय टुडे। इन्होंने नीचे ये दिखा दिए, नीचे थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दे दी, रीजन टू बाय दे दिया, रीजन टू अवॉइड दे दिया, ठीक है। इसे प्रोस कॉन्स इसी को कहते हैं, रीजन टू बाय रीजन टू अवॉइड, प्रोस कॉन्स। और नीचे इसकी समरी दे दी। और उसके बाद ये आगे आती जब आती है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हाउ टू रिपेयर योर वाईफाई। क्यों नहीं लिखा यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे क्यों क्यों नहीं लिखा उन्होंने कि हाउ टू इंस्टॉल अ वाईफाई राउटर। उनको पता है कि दुनिया को पता है आपने निकालना है बॉक्स में से, चार्जर लगाओगे खुद ही, ऑन करोगे, सेटिंग कर लोगे, डेट्स ऑल। अब मैं यहाँ पे आर्टिकल में आप लिख रहे हो कि हाउ टू इंस्टॉल वाईफाई एंड देन आप लिखो कि हाउ टू ओपन बॉक्स एंड ब्ला ब्ला, तो फिर काम उस्ताद थोड़ा दूर चले जाएगा।
तो ठीक है, आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, कंटेंट के बारे में आपका आइडिया भी हो चुका होगा हमने कैसा लिखना है। जस्ट स्पेसिफिक टू द पॉइंट, और यूजर की क्वेरी आपने सोल्व करनी है, उसमें आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मेरा जो है ना कीवर्ड आना चाहिए आप डाल दो, बस उसको ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करो। अच्छा, अगर आपको कीवर्ड कहीं आ ही नहीं रहा, लाइक आप क्या कहते हैं यूज कर रहे हो वर्ड्स कुछ ऐसे, तो फिर आप थोड़ा बहुत उसको ऐड कर दो। बाकी जो कंटेंट मोस्टली जो है, जो मोस्टली है वह इस टाइम पे तो जो हालात चल रहे हैं ई ई ए टी के, तो काफ़ी लोग लाइक फर्स्ट पर्सन के तौर पे कंटेंट लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब कि आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, ठीक है। और थर्ड पर्सन के टाइप पर लिखोगे यू, सिंपली यू ही होगा, यू ही लिखते हैं, तकरीबन यू ही लिखते हैं। यू कैन डू डैट, यू कैन डू डैट। और यहाँ पे काफ़ी लिख देते हैं इफ़ दे वांट, इफ़ यूजर्स वांट, यूजर कैन नेविगेट, तो वो इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो वो लाइक जेनेरिक वर्ड यूज कर लेते हैं। कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है यार, डिपेंड करता है निच टू निच। अभी कोई ऐसी निच है जिसमें लाइक एफिलिएट की निच है, तो उसमें मैं ये लिखूंगा आई मी माई सेल्फ, कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशनल साइट है मेरी जिसके अंदर मुझे जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को शो करूँ कि मैं यूँ यूँ फलाना हूँ, और मैं गाइड कर रहा हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल, लाइक कोई बात, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर वाईफाई राउटर, ठीक है, हाउ टू रिपेयर वाईफाई राउटर, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा आई मैंने ये किया मैंने वो किया, नहीं, उसमें यू जेनेरिक यू यूज होगा। या मैं सिंपली मैं वाईफाई की ही बारे बात करूंगा, स्पेसिफिक उसकी साइड पे रहूंगा कि वाईफाई रूटर ये, वाईफाई रूटर वो, जैसे इन्होंने लिखा होगा, मेरा ख्याल है इसने ना हाई होगा ना बाई होगा, ना फर्स्ट पर्सन ना थर्ड पर्सन, कुछ भी नहीं होगा। उसमें जस्ट डायरेक्ट वाईफाई राउटर को इसने, अच्छा ये यू है, इफ योर राउटर इज मोर देन अ फ्यू ईयर ओल्ड इट माइट बी होल्डिंग बैक योर, अच्छा ये देखो इसमें दोनों ही है। इफ योर राउटर इज मोर देन, राउटर या रूटर जो भी कहो, इफ योर राउटर इज मोर देन अ फ्यू इयर्स ओल्ड इट माइट बी होल्डिंग बैक योर इंटरनेट connection, we tested the top brand to help you find the right one, दोनों ही आ गए, ठीक है। You may think that getting a high speed plane at blah 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 and to get the most in your blah 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 blah, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, काफी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है तो वो डायरेक्ट आप उसके बारे में रहते हो, कैसे। ये देखें, इट्स इंक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग यू व्हेन योर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, ये वो, ठीक है। अब ये टोटली in the troubleshooting guide we will first help you diagnose whether you have an internet signal issue or a problem with your Wi-Fi। तो सेम है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन दोनों है, अपना भी बता रहा है कि यार हम तुम्हारी गाइड करेंगे और तुमने ये करना है। रिस्टार्ट योर मॉडर्न, चेक योर वायर्स, मूव योर राउटर, टेस्ट अ डिफरेंट और ऑनलाइन एक्टिविटी, ठीक है। यूर कनेक्शन इज प्रॉब्ली फाइन, ठीक है। यहाँ सर्च कर लो यूर कितनी बारी आया है, 238 बारी आया है, ठीक है। और वही कितनी बारी आया है, वही 42 बारी आया है। आई थिंक वो वही नहीं होगा, बीच में वेबसाइट होगा, हाँ वेबसाइट ही है। ओनली वही शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा, नहीं इसमें बाकी वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। सर जी स्टार्ट क्या से कहानी डालनी मुश्किल हो जाती, इंट्रो में समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती। अच्छा यार आपको सिंपली आइडिया दे दिया कंटेंट लिखने का, यूजर की क्वेरी सॉल्व करें, हेल्प करें, अपने कंप्यूटर से कंटेंट देख लें, फर्स्ट पर्सन लिखें थर्ड पर्सन लिखें, डायरेक्ट यू से स्टार्ट करें, आई यू दोनों को मिला लें, वो आपकी मर्जी है, लाइक मतलब कंटेंट में मजा आना चाहिए, सिंपली इतना होता है। इन्फॉर्मेशनल है तो भी आपको नेट से कंटेंट मिल जाए, आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कंटेंट लिखना है। एक साइड थी हाउ डू यू, शायद यही थी, हाउ डू यू डू .com, नहीं ये नहीं है वो, ये तो बहुत पुरानी साइट है। आई थिंक हाउ डू यू डू दैट, नहीं मिल रही, चलो छोड़ो उसको भी। अच्छा जी सेकंड, अब टाइम जा रहा है, मैं अभी अपनी साइड आता हूँ, ठीक है। हाँ जी बता रहा हूँ, सुन लो सुन लो। मैं कंटेंट के लिए क्या करता हूँ, इसको छोड़ दो अभी, मैं ऐसी बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे कीवर्ड तो अलग होते हैं, तो
कैसे काम हो। टाइटल का भी थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा। टाइटल होता है, सीटीआर क्या होता है, वो चीज़ें क्यों होती हैं, कैशी क्यों बनाते हैं हम लोग, क्या वजह है। तो वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे समराइज प्लस माई ओन स्ट्रेटजी। तो एग्जाम्पल मेरा ये है, कीवर्ड है भाई, ठीक है। मैं चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा रहा हूँ। मैं इसको कहूँगा राइट 300 वर्ड्स पैराग्राफ ऑन, ये सिंपल मैथड है, ठीक है। राइट पैराग्राफ बेस्ट वाईफाई राउटर्स, टोन इंफॉर्मेटिव। टोन क्या होता है, इनको प्रोमोट देने पड़ते हैं, इनको बताना पड़ता है मेरे भाई कि क्या टोन हो, क्रिएटिव हो, फर्स्ट हो, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन हो, फनी हो, वरना ये ना ओ बॉय, माय बॉय, वो बॉय, फलाना बॉय लिखने लग जाता है। मुझे तो वैसे दिमाग दिमाग खराब करता है ये। अच्छा जी, रेड सिमर्स पैराग्राफ ऑन बेस्ट वाईफाई रूट। अच्छा, ऐसा ये नहीं कि इसी पे लिखना है, ये तो बहुत हैवी आर्ट हैवी कीवर्ड है, इसके ऊपर एआई से कोने लिखना बेवकूफ़ी है, और रैंक भी नहीं होगा। मे भी कभी ना कभी हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव। अच्छा ये देखो, using a high speed internet connection in today's digital age, selecting the best path route is paramount. In easy understandable English like fifth grade students can read। मुझे तो नहीं पता ये ग्रेड क्या होता है, लेकिन काफी लोग ये कहते हैं कि फिफ्थ ग्रेड फोर्थ ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े नल्ले होते हैं। तो ये देखो, ये वाली हेडिंग अभी अच्छी है, ये देखो। इससे मैंने कम टू इंश्योरिंग बला बला, लेकिन चूजिंग द वाईफाई राउटर इज सुपर इम्पोर्टेंट, ठीक है। वन थिंग टू थिंक अबाउट द इज द वाईफाई। या यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, वो यहाँ मुझे शो नहीं हो रही यहाँ पे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं मैं कि चैट जीपीटी है ना, इसके काफ़ी एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन है, आप इसको डाउनलोड जब करोगे ना, तो इससे क्या होता है कि ये आपको ना खुद से सजेशन और प्रॉम्प्ट देता है। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, मैं मैनुअली लिखता हूँ। मैं लिखता कैसे हूँ यार, मैं मेन कीवर्ड जब ढूंढ के ना कुछ कंटेंट उठाता हूँ यहाँ से, देखो मुझे लगता है कि ये अच्छा लिखा है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, ये ठीक लिखी है लाइन, मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ से उठाया कंटेंट। और मैं ऐसे ही करता हूँ, अपना बता रहा हूँ। मैंने ये डाली, ये मेरी हेडिंग हो, ऊपर का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसके अंदर बेस्ट वाईफाई राउटर नहीं है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ कि include my keyword best Wi-Fi routing for drivers, rewrite again। अच्छा जी, देखिए अभी आगे, मैंने कम टू गेटिंग द बेस्ट वाईफाई राउटर इट्स एसेंशियल टू मेक इट राइट चॉइस फॉर अ ग्रेट इंटरनेट कनेक्शन। वाईफाई प्ले बिग रोल इन मेकिंग श्योर योर इंटरनेट। अच्छा जी, मुझे लगता है ये वाला ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने कम टू गेटिंग द बेस्ट वाईफाई राउटर you make the right decision for a great internet connection। Wi-Fi router play a big role in making sure your internet works well at home office, ठीक है। ये ठीक हो गया। choosing the Wi-Fi router is super important if you want a good internet connection। अच्छा जी, ऊपर भी आ गया जी, राइट चॉइस फॉर इंटरनेट कनेक्शन नीचे भी आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे लाइक, ये चीज़ें बड़ा करता है एआई, इससे अवॉइड करना है, ठीक है। मैं इसे मन कर देता हूँ, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी ले लिया। One thing to think about is the Wi-Fi standard. The newest one is called Wi-Fi 6 and is super fast। अब पता नहीं ये है या नहीं, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये रहा कनेक्ट ओपन ही है एटीएम अकाउंट। यार इससे होता क्या है सर, ये लामी हमने फिफ्थ ग्रेड लिखना है, मैंने कभी नहीं लिखा, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। आपने उसको खुद से समझाना है, बातें करनी है उसे। जब बातें करोगे ना, और कुछ यूट्यूब पे जाके कंटेंट राइटिंग विद चैट जीपीटी की ना वीडियो देख लेना, अंग्रेजों की, लेकिन पर देसियों की नहीं, ये फजूल में टाइम खराब करते हैं। देख लेना, वो आपको समझा देंगे, ओके। और रीराइट नहीं करो किसी का, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट वाली मेहनत
फजूल है, मैंने किया था मेरी साइट खराब होगी, रैंक साइट मेरी खराब होगी। अच्छा ये ARPM जो आप साइन कर करते हो ना, साइन अप का तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करना। तो ये आ जाता है आपका। ये कहाँ से आता है, बस आपने यहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, चैट GPT में आओगे, ये खुद ही सामने आ जाएगा। ठीक है। राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। जी ये 1.2 मिलियन लोग, 1.6 मिलियन लोगों ने देखा है। 1.5 8.8, अच्छा ये देखो, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO आर्टिकल। इस पर टच किया तो जनाब ये कह रहा है कि आउटपुट इंग्लिश में हो, टून कौन सी, इमोशनल, अपग्रेड फॉर मोर, अपग्रेड नहीं करना, पहले यहाँ काफ़ी थी, अब इन्होंने भी पैसा मारना शुरू कर दिया है। ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे, यार मेरा गला खराब हो गया है, मैंने कीवर्ड लिख दिया। ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट आ गया जी। अच्छा जी। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, FAQ। इट मीन के यही यही जो फार्मूला चल रहा है आर्टिकल राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, यही चल रहा है जो इस टाइम पे वैल्यूएबल है, क्योंकि वेबसाइट पे भी लोग यही यूज कर रहे हैं, टॉप लिंक साइट्स। अब ये देखो, ये गंदा लगता है मुझे GPT का, ये फजूल में लिख ही जाएगा। अच्छा ये अच्छी, फिर भी अच्छी है कि व्हाट इज द वाईफाई राउटर, ये हमारे काम आ सकता है कि हम ये कंटेंट उठा के डाल सकते हैं। ओके। मैं यहाँ पे आपको फिर आर्टिकल डाल के लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी इस वाईफाई राउटर ना तो ये नीचे मेरी, ना मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है, और ना मैंने इसको रीड किया है। इसलिए मैं जस्ट आपको आइडिया बता रहा हूँ कि एक तो ये ARPM है आपका, ये मैंने आपको एक्सटेंशन बता दिया। ठीक है, फॉर GPT, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ये बोलता जाएगा, इसको छोड़ो। उसके बाद आप जैसे इंस्टॉल करोगे ना ARPM को, ये आपका सामने आ जाएगा, फिर उसको आप दिल करे तो यूज़ कर लेना। नॉर्मली यूट्यूब पे आपको गोरों की जो वीडियोस मिलेंगी ना, वो ज़्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, तो छोड़ दो। तो मैं मैनुअली करता हूँ, मैनुअली ऐसे मॉडिफाई, 100 वर्ड उठाए, 150 उठाए। मेरा जब तैयार हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे कि चलो उठा ही लेते हैं ना, एग्जाम्पल मेरा, जो मैं अमेजोन की बात करूँ या इन्फॉर्मेटिव जो बात करूँ, मेरा इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। ठीक है। अभी आके यहाँ पे मेरी आ जाती हैं, अ, जैसे कि हेडिंग आ जानी, हाउ टू फाइंड बेस्ट वाईफाई राउटर फॉर योर होम इन 2023। मेरा क्यूडी भी आ गया और मेरी एक हेडिंग भी आ गई, मैं इसे हेडिंग H2 कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये, मैं भी, मुझे अच्छा आइडिया दे, अच्छा ना दे। आई नीड द आंसर इन ओनली 100 words, टू द पॉइंट एंड इंफॉर्मेटिव टोन, राइट लाइक एन academic राइटर। ठीक है। अब देखो ये कैसे, इसने, इस बंदे ने कैसे यहाँ से कंटेंट इतना था, कैसे इसने अपनी वो नीयत बदली है, और देखो कैसा दे दिया। तो सिलेक्ट अब इज्जत से ना अपनी औकात पे आ गया कि हाँ भाई ऐसा, ठीक है मैं दे देता हूँ आपको, ये ठीक है बात। तो अब देखो ये, और ये कंटेंट भी ये ऐसे ही देता है। तो अब मुझे पता है कि आपको मैंने बताया था, अगर ये कंटेंट ठीक है, आप पढ़ोगे इसको, ऐसा नहीं कि आप उठा के डाल दोगे, पढ़ोगे समझ आएगा हाँ यार ये काम का तो ठीक है, नहीं तो आप कैंसिल करके दोबारा से कुछ और बोलोगे, नहीं यार ये मजे का नहीं है। या तुम ये, अच्छा, जब नीचे में जाते हो ना, आप उसको पढ़ते हो ना, फिर आपको पता है क्या चीज़ मिसिंग है, आप इसको बोलोगे नहीं यार ये नहीं है, इतना फलानी चीज़ मिसिंग है। ठीक है। तो और वो चीज़ इसमें ऐड करो। ठीक है। और आप इसको ऐसे शॉर्ट पैराग्राफ में स्प्लिट कर दोगे। अब ये ऐसे अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू पहले से। ठीक है। अब मैं कहता हूँ, अगर टॉप 5 पिक्स बेस्ट वाईफाई राउटर्स। अब देखिए हमारा वाईफाई राउटर एक बार आ चुका है यहाँ पे, एक बार टाइटल में आ गया, 2 बार ही, 3 बार आ चुका, 4 बार आ चुका। तो ये क्या बता रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। इसके लिए हमें जरूरत ही नहीं कि हम लोग डेंसिटी ढूंढें, करें या बाबर लिखें। तो कोशिश ये करनी कि ज़्यादा स्टफिंग ना हो, स्टफिंग ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगा। ठीक है। मैं इसको भी हेडिंग 3 दे देता हूँ, चलो 2 दे दी यहाँ पे मैंने। मैं 2 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, वो आपकी मर्जी, आप जो भी दो। तो यहाँ पे भी आपने आके जो आपने यहाँ से उठाई थी प्रोडक्ट
चलो अमेजोन ही देख लो। कुछ चीज़ें आप ना मैनुअली भी लिखोगे, ठीक है। जैसे कि अभी क्या लिखना था, क्या था, वाईफाई राउटर में 9,000 क्षेत्र, चलो ये देखो, ये 76,000 है ना। अच्छा मैं एग्जाम्पल दूँ, राइट अबाउट दिस वाईफाई राउटर, नहीं बल्कि राइट 200 वर्ड्स अबाउट दिस वाईफाई राउटर, इंफॉर्मेटिव एंड एकेडमिक राइटर। और इसमें आप अगर चाहो तो यहाँ से इंफॉर्मेशन देखो, ढूंढो यहाँ से, ठीक है। इसमें ये चीज़ें ऐड करो, इसको बताओ कि भाई ये इसकी, इसका, लाइक ऐसे नहीं करना कॉपी, बिल्कुल जस्ट चीज़ें सिमिलर ये वो उठा के डाल दो, ठीक है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ दिस, these are the features of this product now, make a great outcome। यार जो भी लिख दो, यानी फजूल में भी। अच्छा जी, अब इसने ये दे दिया हमें, ठीक है। अब इसको आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो आपने उठाना है, उठा के आपने उसको ऐसी, मतलब फॉर्मेट समझा रहा हूँ आपको, आपने उसको लिखते रहना है, ऐसे करके जाके आपका फिर कोई बोल्ड कर लो, इसके नीचे ये दे दो, ऐसे ही आप नंबर 2 पे आ जाओगे, नंबर 1 के बाद। सो डेट्स हाउ यू विल राइट कंटेंट फ्रॉम एआई। कंटेंट आपने खुद देखना है, मैं तो मॉडिफाई पर्सनली खुद करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ। और मैं काफी बार जब री पढ़ता हूँ मजा नहीं आता, यार ये चीज़ सही नहीं लिखी इसने, नहीं रिमूव करो, मैं रिमूव भी कर, ये नहीं तो नहीं यार मैंने लिख दिया है तो इसको पेस्ट ही करना है, ऐसा नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉम्प्टिंग है ना, उसको आपने यूट्यूब पे जाके खुद देखना है, मे बी आप मुझे ज़रा अच्छा ढूंढ सको। मेरा अपने नीचे के ऊपर फुल, जैसे एक राइटर का हाथ सेट होते हैं ना, अरे मेरी जान फकर जमान, अच्छा जैसे राइटर्स का हाथ सेट होते हैं ना, मैं इसी तरह उसको पढ़ता हूँ कंटेंट को। अल्लाह का करम है कि मेरा थोड़ा सा आप कह लो कि लर्निंग तेज है या क्या, मैं समझ लेता हूँ कि वो जो मेरा कीवर्ड है वो किस बारे है, किस तरह का है, तो मैं फिर उस हिसाब से एआई से लिखवाता हूँ। तो मैं फिर मॉडिफाई भी उस हिसाब से करता हूँ, मुझे नहीं लगता ये सही नहीं लिख रहा तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, GPT 4, लेकिन कोशिश करें अंग्रेजों के देखें, ये इनके नहीं देखना, किन के नहीं देखने, ये देशियों के नहीं देखना। ये लंबे चौड़े करके ना, ये देखो आई मेड अ वीडियो यूजिंग चैट जीपीटी, ये वो करते रहते हैं, किसी काम के नहीं होते। तो काइंडली इनके, यार कुछ चैनल थे, मास्टर परफेक्ट चैट जीपीटी फार्मूला। तो लाइक आप कुछ ढूंढोगे ना, आपको मजा आएगा, आप देखोगे ना यहाँ से, ये इजी कंटेंट राइटिंग टिप है, आप अपने लिए यूज कर सकते हो, जब आपकी नीची दीदी होंगी तो इंशाल्लाह काम चलेगा। ये याद रखना, इन सबका भी आपने हमेशा पैराग्रिज्म देखना है। ये नहीं कि यही से लिख दिया तो वो जीने नहीं देगा, नहीं देगा वो। तो कहाँ गया टूल दें, अभी यहाँ पे था ना, ये रहा टूल टूल। यार आउटलाइन पहले बना लोगे बहुत अच्छी बात है, आप खुद से, वो जबरदस्त काम है, आउटलाइन पहले जनरेट कर लें कि मैं इस बार ही लिखना चाहता हूँ, आपका माइंड बन जाएगा ना कि मैं इस बार ही लिख रहा हूँ। मजे की बात है, वो कुछ लोग मुझसे आउटलाइन भी लिखवाते हैं आर्टिकल्स की, अभी तो नहीं मैं करता, लेकिन वो किसी टाइम पे मैं करके जिस तरह की, ठीक है यार तुम ये बना लो। अच्छा यार, ये कीवर्ड एवरीवेयर का ना एक्सटेंशन है एक, यार ये मैं किधर गया, यहाँ पे शो होता है इस जगह पे ना, अब जब कीवर्ड एवरीवेयर करते हो, अभी पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा कीवर्ड एवरीवेयर, ये रहा, ये था, ये पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा, अभी पैड तो नहीं कर दिया इन्होंने, यहाँ पे होते हैं लोग और से ऊपर, मुझे नहीं शो हो रहा, देखो यहाँ पे होता है, लेकिन मेरे पास आ ही नहीं रहा।
मे भी मेरे पास ग्लिच आपकी साइड पे शो हो ये, तो इसमें भी ये मतलब देखो यहाँ बताता है कि, अब मेरे पास तो शो नहीं हो रहा, ये देखो कैटेगरी कॉपी राइटिंग, राइटिंग, कंटेंट आउटलाइन जनरेट करो, यहाँ से राइटिंग स्टाइल करो, ट्यून, इंग्लिश, यहाँ पे उसको मतलब टाइटल दे दोगे ना, तो ये अच्छा अच्छा कंटेंट जनरेट करके देता है। उसमें से आपकी मर्जी, फिर आप कुछ रखो, कुछ डिलीट करो। ओके, ठीक हो गया, समझ आ गया ये वाला सिस्टम ए आई जेट जी कंटेंट लिखने का। सर जी अगर कॉम्पिटिटिव का कंटेंट 1500 वर्ड है और मैं एआई से जा रहा हूँ तो कितने वर्ड का होना चाहिए? यार देखो भाई मेरे बात ये है कि कंपिटिटर ने अगर 1500 वर्ड अच्छी अच्छा कंटेंट लिखा है ना, अच्छा, तो आप उसको क्या कहते हैं, उससे ऊपर ही जाओ, ठीक है। अगर उसने लाइक आपकी आपका कीवर्ड इंफॉर्मेटिव है या प्रोडक्ट्स ऐड है, अगर उसने 5 किए तो आप 7 कर दो। इंफॉर्मेटिव है, उसने सोल्यूशन बताया हुआ है, क्या कहते हैं, 2 वेज 3 वेज बताए हुए हैं, आप 5 बता दो। अगर अच्छे बताए उसने, अगर उसने खच्ची मारी हुई है तो फिर तो आप उससे अगर कम भी लिखोगे ना तो आपका रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अच्छा लिखा हो तो फिर आप 1500 से ऊपर 2000 पे जाओ। लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी विथ क्वालिटी, ये ना हो कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्वांटिटी तो आपके 3 वर्ड लिखे हैं लेकिन काम के नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सेकंड है क्लाउड एआई, ठीक है। अब वो मैं लॉगिन नहीं करूंगा, मेरे इसमें आर्टिकल पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसका मसला क्या आता है कि ये यूएसए यूके के नंबर नंबर पे बनता है, ठीक है, वीपीएन लगा के। ये भी अच्छा है, मतलब कि ये टेक्स्ट वगैरह इसको दो ना तो ये भी ऐसी आइडियाज आपको जनरेट करके देते हैं। मैं मजे की बात बताऊँ, मैं जीपीटी से भी लिखवा लेता हूँ वही आर्टिकल, वही क्लाउड से लिखवा के मैं दोनों को पेश करता हूँ यहाँ पे। जो मुझे पैराग्राफ अच्छा लगा जीपीटी से वहां से उठा लिया, जो मुझे लगा क्लाउडी से वहां से उठा लिया। और जो उन दोनों का सर्वर सर्वर पर मिलता हो, ये ना हो कि एक ऊपर से भी उसने भी कुछ यही बताया और नीचे से उसने भी यही बताया हो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने करना है, ठीक हो गया, पढ़ के ही करना है, हाँ जी। तो थर्ड है, वो है न्यूरन राइटर। मैंने आपको बताया ना, गूगल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस प्रोसेस करके आपका कंटेंट जनरेट करता है, इसे सिमेंटिक एसईओ भी कहते हैं। अच्छा ये आगे सामने सिमेंटिक एसईओ, ठीक है। छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं। अब ये क्या चीज़ बला होती है, व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ? Semantic SEO is the process of optimizing your content for a topic instead of for a single keyword or phrase. It considers factors such as user intent, user experience, and the relationship between entities and concepts. आपको अगर थोड़ा सा एंटिटीज का पता चल गया ना, एंटिटीज का, एनएलपी का, ठीक है, तो आप माशाल्लाह अच्छी एसईओ कर सकते हो। ये थोड़ा सा ये नवी नवी चीज आई है, ये देखो ना, 2023, 25 जुलाई 2023, और इसे अपडेट किया नहीं हुआ। सिमेंटिक एसईओ, इस टाइम पे जो सिमेंटिक एसईओ है वो मोस्टली ये एनएलपी टर्म्स जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जैसे कि न्यूरल राइटर हो गया, सर्फर एसईओ हो गया, इनके थ्रू लोग कर रहे हैं। तो ये फ्री है, ट्रायल फ्री है, वैसे तो महंगा है, $70 की डील है इसकी। ये अभी लॉगिन नहीं हो रहा, मे बी जब से मैंने वो वीडियो बना के दी, अच्छी खासी वो वायरल हुई थी वीडियो, आई थिंक पाकिस्तान को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरा ख्याल है। तो वीपीएन लगा के चल रहा है ये, मैंने चेक किया था। इसको क्या करना है, सिंपली इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, कैसे कंटेंट कैसे जनरेट करना है, ठीक है। वीडियो भी मिल जाएगी आपको ग्रुप में, लिंक के साथ डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना। इसका सिंपली अपने फ्री ट्रायल यूज करना है, और बाकी सब कुछ उसके अंदर है। ये स्कोर बताता है कि भाई इतना स्कोर हो गया है, आप टाइटल लिखोगे, उसका डाटा लिखोगे तो बताएगा आपके ये कीवर्ड इसके अंदर यूज हो रहे हैं आपके कंटेंट के अंदर। इसी तरह का ये पेज आएगा, इस तरह का ना, जो शो हो रहा है आपको सामने। नीचे आपका कंटेंट होगा, हेडिंग बोलेगा, हेडिंग लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो, स्कोर बढ़ा देगा वो आपका। ये नहीं कि आपका स्कोर ये अच्छा है तो आप रैंक करोगे, ये एक अपनी तरफ से इसके जो अपना जो भी मेथड है इनका, रैंकिंग सॉरी स्कोर वाइज, कि इनको लगता है कि अगर हमारा ये स्कोर होगा तो ये रैंक कर जाएगा, ये स्कोर इस वजह से है। और बेसिकली ये है एनएलपी टर्म्स के ऊपर, कि आर्टिकल में कितनी हेडिंग से है, बोल्ड है, टाइटल में क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, उन सबको मिला के ये स्कोर जनरेट करता है। इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, ओके। तो आप वहां से इसकी अलग से देख लेना। तो इसको आपने करना क्या होता है, यहाँ से आपने कॉपी किया, इसको भी आगे डालना आपने जीपीटी में होता है, ठीक है। अगर तो कोई पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ प्रॉम्प्ट।
हाँ पढ़ा है, पर उसमें मेरे कीवर्ड हैं तो मैं वो शो नहीं करूंगा। कोई और पढ़ा देखता हूँ मैं। एक ये था जो मैं यूज कर रहा था। जब मैं साइट्स स्पेनिश या कुछ और बनाता था ना, तो मैं ये यूज करता था, आई वांट यू टू रीराइट दिस कंटेंट दैट शुड बी। अच्छा ये देखो, वो जो ताहिर भाई आपने बात की ना कंटेंट की, वो तब आप कर सकते हो जब वो कंटेंट आपका इंग्लिश में, आप उसको रीराइट कर रहे हो किसी और लैंग्वेज में, उसमें सेंस बन रही हो तो। मैं क्या करता था, मैं पूरे एक आर्टिकल को नेट से उठा के डिफरेंट जगह से, वो भी बता रहा हूँ एक जगह से नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल मेरा ये कोई भी कीवर्ड था, लाइक यही लगा लो चलो बेस्ट, ये वाला ना। मैंने आपको, जैसे हम लोग करते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, डिफरेंट ब्लॉग्स पे जाते हैं, उनका कंटेंट रीड करते हैं ना, मैं ऐसे रीड करके जहां से जो कंटेंट अच्छा लगता था, कंटेंट उठा लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, इसको मैं डील कर रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी। और अब आप लोग बोलोगे कंक्लूजन नहीं बताया, तो वो उसको छोड़ दो आप। कंक्लूजन सिंपली जितना आपने कंटेंट वो जब आप आर्टिकल लिखोगे या बनाओगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन ये है कि आपने सबका सिटा मिटा नीचे बता देना कि भाई बात सारी ये है कि वो करती है ना जैसी मैया, वो सारी चुगलियां करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, हर चीज करने के बाद, वो आखिर में क्या कहती हैं, पहले हंसी की करना बस, तौबा करो की गल करनी किसी बारे। वो कॉन्सेप्ट होता है कंक्लूजन का। वो सबको उठा के नीचे बताने कि भाई हमने ये 5 रिव्यू किए थे और हमें इसमें से सबसे अच्छा जो लगा वो फलाना लगा, उसकी प्राइस भी रेंज ये वो अच्छी है, तो अगर आपका बजट इश्यू है तो आप सेकंड पे जा सकते हो, वो लिख दिया। तो कंक्लूजन में ये चीजें आती हैं, ठीक है। दिल पे नहीं लेना कोई भी, मतलब यहाँ से फिर रहा तुझे। तो ये हो गया, मैंने यहाँ से उठा लिया। मैंने फिर ये यहाँ से उठा लिया, ठीक है, पढ़ के, ऐसे अन्यवा नहीं, ये तो अन्यवा कर रहा हूँ। मुझे एक ये लिखना था, ये उठा लिया, ठीक है, तो कंटेंट उठा लिया। मैंने एक आर्टिकल बना लिया, पर मैं रैंक कर रहा हूँ, रैंक करना चाहता हूँ स्पेनिश में। ये बड़ी गेम है, आपको भी सिखाऊंगा मैं। तो प्रैक्टिस की मैंने, माशाल्लाह मैं कामयाब भी हुआ। मैंने ये कंटेंट उठा लिया, तो मैं अभी ये देखो, मैं ये कमांड बनाया मैंने खुद से, आई वांट यू टू रीड दिस कंटेंट दैट शुड बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, रिमूव प्लेगरिज्म, और सही लिखा हुआ है, फिक्स ग्रामर मिस्टेक, शुड नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, शेप इट इन अ गुड आर्टिकल। अच्छा ये मतलब नहीं कि इसको मैं कह रहा हूँ कि शुड नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो ये इंटरनेट होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला कर लो, चाहे ये कर लो, ट्रांसलेट इज कंटेंट इन नेटिव इंग्लिश स्पेनिश विद नो ग्रामर मिस्टेक, इजी टू अंडरस्टैंड, मस्ट बी रिटन विदाउट लैंग्वेज एरर, प्लेगरिज्म फ्री, प्लीज ऐड दिस कंटेंट इन अ मैनर्ड स्ट्रक्चर, लाइक ऐड हेडिंग बोल्ड कंटेंट दैट इज नेसेसरी, लिस्ट ऑफ प्रोज, कॉन्ट्रास्ट नहीं, कॉन्स, एंड एवरीथिंग, शेप इट इन अ गुड आर्टिकल, ठीक है। मैं नीचे इसको ये लिख देता हूँ, अब देखना, ये दे दिया इसको मैंने। तो अभी ये मुझे कंटेंट प्रोवाइड करेगा। ऐसा कंटेंट रीराइट करना सेंस बनती है थोड़ी बहुत, लाइक अन्य नहीं। क्यों, क्या हो गया? आई थिंक इसकी मार्केट कैप लिमिट पूरी हो गई है। तो इस तरह क्या हो गया, नेट चल रहा है मेरा? अरे यार, दो फीट है। ये देखो, अभी ये आ गया। अब इसने मेरा सारा कंटेंट मुझे कर दिया इसके अंदर, क्या नहीं आपके स्पेनिश में। इस पे इस पे वो नहीं आएगा मुझे, पैलाग्रिज्म नहीं आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, आपको थोड़ी, मैं ये करते करते तो मैं आधी स्पेनिश सीख गया था, आपको काफी कुछ यार, ये क्यों नहीं हो रहा तब से मुसीबत?
और वो मेरा अभी चल नहीं रहा, ग्रामरली लग ही नहीं शो कर रहा, फिर भी देख लेता हूँ। नहीं हुआ लॉगिन, अच्छा। उसी में जाके चेक कर लेते हैं ना खाली। ऑप्टिमाइज करना है, हेडिंग डालनी है भाई, सेंस बनानी है, इसको पढ़ना है, इसको और भी स्पेनिश के लिए एक ये वाला है डीपेल ट्रांसलेटर, ये ज़्यादा अच्छा है उससे। इसमें जाके चेक करना है कि भाई ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैसा है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ आपको सेट करना होता है। मैं बता रहा हूँ, करना मैनुअली है आपने, कुछ भी कर लो। अगर नहीं करोगे फेल हो जाओगे, बोलोगे यार हमने ईशान भाई साइट बनाई, पता नहीं क्या हो रहे हैं कि नहीं हुई। आप हमेशा परेशान रहोगे, पता नहीं मेरा कंटेंट अच्छा नहीं था, एआई से। एआई वर्क करता है, लेकिन उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, खुद से उसमें देखना पड़ता है, चीजें बनानी पड़ती हैं। उम्मीद है कि एल्गोरिथम नहीं आएगा, उम्मीद कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने भी तो उठा के ऐसे ही डाल दी है। पर मैं कहता हूँ कि नहीं आएगा। ऐसी निश्चित भी आप निकाल सकते हो जो कि बिल्कुल इजी टू रैंक हो अदर कंट्रीज में ना, नॉन इंग्लिश हो, तो उस पर आप काम कर सकते हो। उसका रिस्क मैं, वो आपकी मर्जी, आप करो नहीं करो, मैं नहीं कहता। वैसे उस पर कंपटीशन बहुत कम होता है। या मल्टी लैंग्वेज नीचे प्लगइन आता है, उसमें आप एक ही साइट को मल्टी लैंग्वेज बना सकते हो। वही साइट आपकी इंग्लिश में होगी, उसका एक नई पेज पे वो कंटेंट स्पेनिश में होगा। क्योंकि सिर्फ गूगल पे सिर्फ इंग्लिश यूज नहीं होती है, देखो। हाउ मैनी स्पेनिश, 474 मिलियन नेटिव स्पेनिश लोग बैठे हैं। ये देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, फ्रांसिस दी ला विदा, ये लो। वॉल्यूम चेक करो भाई, वॉल्यूम चेक करो जस्ट। वो आपका मसला, करो नहीं करो, मेरा काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। वॉल्यूम देख रहे हो? अल्लाह अकबर भाई, वो आपकी मर्जी है, आप उसी में बनाओ या किसी में बनाओ, वो आपकी मर्जी है, मुझे उस चीज़ का नहीं पता। उससे मुझे सरोकार नहीं है कि आप किस में बनाना चाह रहे हो। मैं बोल दूं उसी में बना लो, आपकी कोई साइट रैंक है क्या है, आप उसमें स्पेनिश बना के उसको डी रैंक कर दो। मजा नहीं है ना। इस पे किस टाइम पे मैंने काम करना था, इस पे 2.2 मिलियन समथिंग। ये देखो, फ्रांसिस दी अमूर, इसकी पे 3.3 मिलियन वॉल्यूम है। सीपीसी, अब जब ट्रैफिक आपका 2-3 मिलियन पे जा रहा है तो सीपीसी छोड़ दो भाई मेरे। सीपीसी आई नहीं होगा, मे बी हो भी। लेकिन ये है क्यूट्स अबाउट लाइफ, क्यूट अबाउट लव, कुछ ऐसे ही है इनका जो इंग्लिश मीनिंग बनते हैं ना। मुझे किसी ने कहा था कि हम काम दोनों करते हैं इस पे, ऊपर मैंने काम नहीं किया था। उस टाइम पे तो इस पे कंपटीशन था ही नहीं, साइटें ही नहीं थी। यार आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ आपको, इसका कंटेंट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप कंटेंट ऐसे लिख सकते हो, बना सकते हो। आप इंग्लिश को उठा के उसको डीप एल में या फिर इससे, देखो जैसे ये ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट करवा सकते हो। अब ये देखो, आया 100% यूनिक आ गया ना, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होगी, वो कंटेंट किसी ने डाला नहीं हुआ आज तक। और हमने चैट जीपीटी को बोल के कंटेंट रिफ्रेश रिफ्रेश तो नहीं करवाया हमने, लैंग्वेज चेंज करवा ली, और सेंटेंस वगैरह जितना नॉलेज उसके डेटाबेस में जीपीटी के, उसके बाद जितनी ग्रामर की प्रोनाउंसिएशन है स्पेनिश की, उसने अपने हिसाब से वो तो ओके कर दी, ठीक है। ठीक हो गया। यार ये तुम्हारी मर्जी है, मैं कहता हूँ ये प्रैक्टिस चीजें, अच्छा देखो, ये है प्रैक्टिस, क्या पता ये बहुत अच्छी अर्निंग कर जाए, क्या पता रैंक कि ना हो, ये भी बता दूं। और एसईओ तब तक नहीं आएगी जब तक एसईओ करोगे नहीं। मैं जितना भी सिखा दूंगा कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई भी सिखा देगा, कोई बंदा आपसे 5 लाख भी लेके ना, आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं करो। वो देखो, ये 60 मिलियन ट्रैफिक ले रही है, 7 मिलियन, 1.24 मिलियन। तो ऐसे मिलियन की, अच्छा ये तो चलो फेमस कीवर्ड है ना, फ्रेशर कोर्स वगैरह से तो कंपटीशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सोचो कितना मिलियन कीवर्ड ऐसे होंगे जिनके ऊपर कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में है ही नहीं। समझ आई? एनएलपी न्यूरल वाला आपको मिल जाएगा।
और जीपीटी का आपको सिखा दिए चलाना। बाकी यूट्यूब पे जाके इसकी प्रॉम्प्ट वगैरह देख लो, फिर अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कर देना। वैसे तो आज तक मैंने तो यूज़ नहीं किया, वे यही है मेरा। इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि क्लास से बता रहा हूँ, क्लास से पहले तो मुझे ये होता था कि मैंने टॉप पे 200-300, मैं कहता था कि मैं इसको 200-300 वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो कंटेंट लिखना है इन्फॉर्मेटिव है तो डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आ जाता होता हूँ। या फिर प्रोडक्ट्स हैं तो अगर टॉप 3 या 5 पिक्स हो गई वो लिख देता होता हूँ। नीचे आके फिर मैं थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग कर देता हूँ। ट्रबल शूटिंग कैसे? लाइक के फॉर एग्जांपल इफ यूर ये वाला नॉट वर्किंग देन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत, लाइक क्रॉस एक्सचेंज करता हूँ, ऐसा नहीं कि ऑफ टॉपिक करोगे ना, मसला क्या है, कंटेंट गूगल समझेगा ही नहीं। संजय पानी आ गया है, ठीक है भाई, पहले रैंक तो कर लो, इसके बाद सब हो जाएगी। मैं ऑन पेज पे पहुंचे नहीं अभी से। ये मोटिवेशनल क्यूट्स 6 लाख वॉल्यूम, DA 43, DA 29 नंबर 10 पे है, इसको उठा लो भाई, निकालो कीवर्ड, और नीचे आओगे और अच्छी मिल जाएंगी। ये DA 5, अब ये ना शुरू हो जाना सब पे यार, सर हमने ये साइटें निकाली हैं। मैं ये जनरल नॉलेज के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बता रहे 3 लाख, 3 लाख नहीं होगा, 2 लाख तो होगा, 1 लाख तो होगा, चलो। हाँ, 1 लाख भी नहीं होगा। देखो क्यूर्स हैं खाली ये तो कंटेंट क्यूर्स का वैसे ही कॉपी पेस्ट चलता है। इधर इसका ऐड होना चाहिए, इसके ऐड को कोई बंद तो ऑफ तो नहीं कर रहा। कंपेरिजन वगैरह भी इजीली अप्रूव होता है, तो इनका कोई मसला नहीं आता। ऐसा ना भी अप्रूव हो तो और काफ़ी ऐड नेटवर्क हैं कमाने के लिए। ये भी ऐड ही है, ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है। ओए, तो ये सारी गेम थी भाई। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कंटेंट राइटिंग का। सिंपली जैसे नॉर्मल राइट होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कीवर्ड को देख के यूजर की हेल्प करनी होती है। भाड़ में जाए एज जितनी भी हो, हमें कौन सा करनी है। आरडी तो मेरे पास एचएफ नहीं है, बता तो रहा हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम, हफ्ता हो गया मैंने रिन्यू नहीं किया अपना। सर मैनुअल कंटेंट राइटिंग का तो पहले बताया है ना मैंने आपको, कि आप कंटेंट राइटिंग खुद से करो तो बेहतर है, नहीं तो किसी दोस्त यार को समझाओ कि यार ये कंटेंट लिख के दे, उसको पढ़ो अच्छा लगे, राइट, उसको समझाओ कि यार ऐसे ऐसे कंटेंट लिखना है। बाकी मुझे नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग की भी क्लासेस होती हैं कंटेंट राइटिंग की कोई कोर्स लोग लॉन्च करते हैं तो वो फिर आई डोंट नो क्या बताते हैं, मैंने तो आज तक ली नहीं है। ये देखो कंटेंट राइटिंग कोर्सेज मैंने तो आज तक नहीं ली, और मैंने सेट्स रैंक किए हैं अपने खुद के लिखे हुए कंटेंट के साथ। कंटेंट मार्केटिंग, गुड विथ वर्ड्स, राइटिंग एंड एडिटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ विद स्क्वायर स्पेस। यूट्यूब पे चले जाइए, आपको वहां पे भी कंटेंट राइटिंग के कोर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाओगे ना, ये जो 1 घंटे की भी है ना, 1 घंटे की, आपको वो भी यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का भी कोर्स पड़ा होगा, वर्डप्रेस यूज करने का कोर्स, हालांकि वो 1 क्लिक इंस्टॉल करते हैं, बात खत्म हो जाती है। बाकी ये इन पे मेरे को एतबार ही, पाकिस्तानी पे मेरे को सफ़ा एतबार नहीं है कसमें। ये अजीब लोग होते हैं, बेशक नाराज हो मुझसे,
लेकिन इनके कंटेंट के अंदर ना मुझे नहीं वो। मैंने खुद तो किया, लेकिन मैं राइटर राइटर यूज करता हूँ, वो मैनुअली कंटेंट ऐड करते हैं। डिपेंड निच टू निच करता है, मैंने पहले बताया था, आप तो न्यू आए हो शायद। अगर कोई ऐसी निच है जो मुझे लगता है बहुत कम्पिटिटिव है और उस पर मुझे सिर्फ पैसा लगा के ही करना है, रैंक हो सकती है, तो मैं पैसा लगाता हूँ कंटेंट राइट पे। कुछ ऐसी नहीं चीजें जो मुझे लगता है यार मैं एआई से लिख के उसे मॉडिफाई करके खुद रैंक कर सकता हूँ, तो मैं वो करता हूँ। तो हो गया क्लियर आपको सबको? कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन है पिछली क्लास से लेके इस वाली में? कोई चीज जो भी आप दिल खोल के काइंडली पूछ लें मुझसे। खाना ठंडा हो गया यार, क्लास से पहले आया था और मैंने खाया ही नहीं। बाकी हाँ, मैं अपना अपना बताऊं तो सर, क्लास क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि वो क्लास में माइक इश्यूज थे, और यही उसी हमने आज इस क्लास में रीसमराइज किया हुआ है हर चीज़ को ना, इसको उसी में रीसमराइज किया है। उसमें कोई इतना कुछ बताया नहीं था, मेन था कि कंटेंट लिखना कैसी है। और कुछ चीज़ें उसमें नहीं बताई गई थी, जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, पैराग्रिज्म क्या होता है, चेक कैसे करते हैं, एआई से कंटेंट कैसे लिखते हैं, और न्यूरन एनएलपी टर्म्स जो हैं, न्यूरन जो है उसे कैसे यूज़ करना है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, एक अलग ही फाइल ही अलग अपलोड है इसकी, तो वो मैं कर दूंगा शेयर। वो एक वीडियो 10 मिनट की मेरी अपनी बनाई हुई। तो ये चीज़ें इसकी रिगार्डिंग मिल जाएगी, जी हाँ। सर पर्सनल नहीं दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको चाहिए कि ग्रुप में से ढूंढ लेगा। मैं अभी पर्सनल वाला काम थोड़ा कम कर रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी भी, और घर पे भी अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ा मुझे इश्यूज हैं। ओके। और नाराजगी की बात नहीं है, फिलहाल फिलहाल इस तरह चलेंगे, इंशाल्लाह आगे जाके मैं कंट्रीब्यूट कर लूंगा। और मेरे राइटर ने, जुहेब भाई ने, सब नंबर अपना शेयर किया हुआ है, जिसको खुद से कंटेंट राइटिंग करनी है, डायरेक्ट उनके साथ टच हो जाए, वो मुझसे ज़्यादा आपको, जो खुद से कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं वो बता देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।